आइए आइए, आ गए भैया। तो भाई धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरे दोस्त की कपड़े की कंपनी है, ये कुर्ता उन्होंने फ्री में भेजा है। तो साहब यहाँ तक का पेट्रोल, यहाँ तक की टिकट, यहाँ तक की रिकॉर्डिंग की कुछ कुछ चीज़ें जो उन्होंने ही प्रोवाइड करवाई हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कंपनी का नाम है creasindia.com। कुर्ता खरीदो, शर्ट खरीदो, बस। सबसे पहले तो जहाँ पे जो अपन आए हैं, ठीक है, भोपाल है। भोपाल में मेघा जी का घर है। श्री मेघा परमार पर्वतारोही, किसान परिवार की बेटी जिसने ऊंचाइयों के शिखर को छुआ है और मध्य प्रदेश की पहली बेटी आप बनी जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश 2021 से आपको सम्मानित किया जाता है। सुश्री मेघा परमार। आज मैं कभी अपने जीवन को पलट के देखती हूँ तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है, जो भी आपको अभी तकलीफ़ें मिल रही हैं ना, यदि मैं शायद उस दिन उतने कुप्पों से पानी नहीं भरती तो शायद मेरे इतने पैर मजबूत नहीं होते कि वो माउंट एवरेस्ट चढ़ पाते। ये लोकेशन, ये दोनों लोकेशन ना चाहिए। मैं बिगड़ी हुई बिल्कुल बकवास लड़की थी, मतलब रियली मैं मेरे वर्ड में कहूँ तो कोई सेंस नहीं, कोई विजन नहीं, जिंदगी बिल्कुल अजीब तरीके से जा रही है। मेरी जैसी लड़की को दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ चढ़ने का सपना का रास्ता क्लियर करवाया। मैं इतनी बार टूटी बैठी चढ़ी, मेरे एक्चुअली जीवन कैसा जिया जाता है। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे 100-200 बच्चे से घूम रहे होंगे उनके आस, जो उनके जिनका उन्हें जीवन ऐसे तराशा। हम ना डबल चिन तो नहीं आ रहा साइड में, क्योंकि डबल चिन कैसा रहा? बढ़िया था क्या? वेरी नाइस। अभी तक सबसे बढ़िया था। अभी तक का सबसे बढ़िया ये अब ऐसा बोल दो उस पे देखिए कि वैभव जैसे मैसेज करे कि उसको पॉडकास्ट देना ही देना है। वेरी वेरी नाइस इंटरव्यू। एक्चुअली इनका होमवर्क बहुत अच्छा है, इनके प्रश्न बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल हटके, और आपको उत्तर देने में बहुत सच में आनंद आता है। सोचने पे कहाँ मजबूर से लाए ये प्रश्न? ये केवल 5 घंटे, कल रात में सोया नहीं हूँ, ये सारी चीजें। आज सुबह भी उठ के गया, लैपटॉप भी नहीं था तो गया, मैंने बोला भैया लैपटॉप दे जरा सा। मैं पहले पुराने पॉडकास्ट करती थी, मुझे या शूट करती, मुझे लगता है सेम क्वेश्चन तो पूछेंगे, वही करेंगे और मुझे पता था आप यही पूछने वाले। ओके ठीक है चलो। हाँ। अभी मुझे लगा अरे क्या पूछने वाले, अगला क्या आने वाला। आपकी पूरी टीम बहुत अच्छा। अब ऐसे आप यूं कर दो एक ना, थंबनेल के लिए वो नहीं, थंबनेल के लिए यूं कर दो, थंबनेल के लिए वो बन जाएगा मेरा ना। अच्छा ओ ठीक है जी, मतलब ये तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा तो एक ना एक ओह भगवान। ओके ठीक है जी। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। देयर इज अ वेरी साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कि युद्ध जो होते हैं वो अभ्यास के दौरान जीते जाते हैं और प्रमाण उसका मिलता है आखिरी वाले दिन पे। कितना आपका मानना है इसमें? 100%। कैसे? एक्चुअली रियल तैयारी तो आपकी पहले शुरू होती है। हाँ। आप यदि 4 बजे उठ के दौड़ने नहीं जा सकते, हाँ। तो आप माउंट एवरेस्ट के टाइम रात में उठ के क्लाइंबिंग करने के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि वो हमारी सारी क्लाइंबिंग रात को हो सकती है। वैसे ही यदि एक किसान के रूप में कहें कि जब वो फसल लेकर आता है तो वो रात भर पानी फेरता है अपने खेतों में, मिट्टी में, तब जाके हम सबको अन्न मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी तैयारी पहले हो जाती है, तब जाके हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो संजू पिक्चर देखी आपने? संजू देखिए ना, संजय दत्त पसंद है? पसंद एज ए मूवी में पसंद अच्छा है। मूवी में पसंद है, उसमें संजय दत्त की और मूवी मुन्ना में भाई, मुझे मुन्ना भाई में वो बहुत पसंद है। मुन्ना भाई ना मुन्ना भाई से केस स्टडी, टेक्निकली वो साइकोलॉजिकल केस स्टडी ही है कि उसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो सीख सकते हो आप उससे। मुझे वो कैरम वाला जो पार्ट था ना, वो मुझे बहुत अंदर से छू के गया था। हाँ। मेरे को तो संजू मूवी में आपको याद हो तो संजय दत्त मतलब रणवीर कपूर और परेश रावल, उन दोनों का एक गाना है, वो एक पोर्ट पे जाते हैं और वो यहाँ पे गाना गाते हैं। याद है आपको गाना? गाना ये है कि ना मुंह छुपा के जिए हम, न सर झुका के जिए, के जिए हम, न सर झुका के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए, अब एक रात अगर
कम जिए, आप गाओ ना, आपकी आवाज के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हाँ गाना नहीं आता मुझे अरे ये ठीक है, वाला। दो एक गाना नहीं है, 2 लाइनें हैं कि अब हाँ। एक रात रात अगर अगर कम कम जिए तो जिए हैरत क्यों, जब तलक जिए मशालें जला के जिए। एक तो ना दिस योर हाउस इज ब्यूटीफुल, थैंक यू। मैंने ऑल दो इतना सही देखा है, बट इट इज वेरी नाइस, इट इज एक्चुअली ब्यूटीफुल। सो एक बेसिक सी चीज है, कल आपका एक बार मैसेज आया मेरे पास कि रेगुलर सवाल मत पूछिएगा, जस्ट मेक श्योर कि थोड़े अलग तरीके के सवाल होने मैं चाहिए, बहुत वो हो गई हूँ, सेम रिपीटेड सेम रिपीटेटिव। चीज करके। तो ना अब अलग सवाल थे, तो मैंने सोचा कि थोड़े से ना ऊट पटांग सवाल लिख लेते हैं। तो पहला सवाल तो ये था उसमें कि माउंट एवरेस्ट से अगर कोई गिरा आदमी, ठीक है, पीक से, ओके। लेट्स इमेजिन, तो नीचे आता है कि ऊपर जाता है? मुझे मुझे आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ओके, तो तो यहाँ दोनों चीज होगी। अच्छा, कैसे? वो ऊपर तो जाएंगे हाँ ही, पर नीचे क्रवासेस में गिर सकते हाँ हैं, और बीच में कहीं रुक भी सकते हैं सीधा स्लोप की वजह से, तो हम्म कई बार स्लोप की वजह से बहुत नीचे तक जा सकते हैं। हम्म तो ये बहुत जायज प्रश्न है कि दोनों चीज होगी वहां, वो हम्म गिरेंगे भी और ऊपर भी जाएंगे। आप भगवान में मानते हो बहुत ज्यादा? क्या? फेवरेट भगवान कौन से? गणेश जी। शिव जी क्यों नहीं? अभी शिव जी उनके तो पापा पापा हैं, हाँ, तो हैं। वही तो, फिर शिव जी होने चाहिए फिर, हाँ। वो भी है। तो पर गणेश जी से मेरा अटैचमेंट ऐसे हुआ था कि मैं जब माउंट एवरेस्ट गई थी तो हम्म, मुझे, मेरे पास इतनी सी गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा थी। अच्छा, वो अभी वो मेरे रूम में रखी हुई है। हाँ, तो वो ऐसा लगता है वो मेरा भाई, मेरे वो फीलिंग मेरे दोस्त है, वैसे मैं उनसे बात कर पाती हूँ, हम्म, कम्युनिकेशन कर पाती हूँ। सीहोर की थी तो गणेश जी के गणेश मंदिर मंदिर ऑफ जाता कोर्स, हाँ थी, हाँ हाँ, तो वो उनसे जो ऑरेंज रंग का अटैचमेंट या वो हुआ, वो ज्यादा हुआ। महाकाल में बाद में पहुंची, अच्छा, तो महाकाल जब पहुंची, वहां की एनर्जी मुझे अच्छी लगती है, पर मेरा ज्यादा अटैचमेंट अभी भी बप्पा के पास है। हम्म। मेरा भी ना अब चूंकि सीहोर की बात निकली है, तो आप लोगों को बता देते कि हम सीहोर से आते हैं दोनों लोग। मैं हूँ चाणकपुरी से, आप कहाँ से हैं? सीहोर में सीहोर मेन? में मेन भोजनगर। आप शहरी लड़के हो अरे नहीं नहीं सीहोर के। मैं सर। सीहोर जिले के गांव से। कोई सो बात लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आप बताएंगे तो ऑथेंटिसिटी उसकी ना ज्यादा होगी। कहाँ से आए हो आप? नहीं। आपने क्या किया है? पॉइंट इज कि ना एवरेस्ट बहुत सारे लोग चढ़ते हैं, आई थिंक कई सारे लोग होंगे। वाई यू आर सच ए सेलिब्रेटेड पर्सन कि अच्छा माउंट एवरेस्ट चढ़ा है, हाउ कम यू हैव बिकम सच ए सेलिब्रिटी? क्योंकि बहुत सारे लोग चढ़ते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं बन पाए? ये ये मेरे से ज्यादा प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ कि आप मेरे नहीं पास नहीं, ही क्यों आए? मैं ना आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस, ओके। चलिए, मैं इसका ना थोड़ा सा, गिव मी अ लिटिल टाइम, सो मैं इसका ना जवाब दूंगा थोड़ी सी देर में आपको। ओके। तो आप ना जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, कौन से स्कूल गए, घर कैसा था, एंड देन हाउ डिड यू एंड अप? क्योंकि हमारे यहाँ से ना जो भी ऐसी ख्वाहिश करता है कि माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगा, इंडिया में स्पेसिफिकली, तो मतलब ये तो एक ऐसी चीज है कि एक्सेप्ट भी नहीं होती। मैं 11th में था, मैंने पापा से बोला कि मुझे थिएटर्स करने हैं। पापा ने बोला ये क्या होता है? मैंने बोला मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। पापा ने बोला एक बात सुनिए आप। पापा ने मुझे पास में बुलाया, चटाक से मेरे को एक मारा, बोले हम लोग ये सब नहीं करते। कि पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है साहब, पढ़ाई पे ध्यान देते, पढ़ाई पे ध्यान दिया, और कुल मिला के 54% ला पाया। तो बस ये वही था। तो अब बताइए। आपका 54 है, मेरा 59 है। 5 का ही अंतर है, कोई दिक्कत तो नहीं बट नहीं, मेरा हाँ, क्या था, 12th में 59, ग्रेजुएशन में 59, पोस्ट ग्रेजुएशन में 59। तो मेरी मम्मी पापा समझ नहीं पा रहे थे कि तू ये 60 तक पहुंच क्यों नहीं पा रही है, हाँ। 59 पे क्यों रुक जा रही है। तो मेरा भी 7th क्लास में आखिरी बार फर्स्ट डिवीजन आई थी, उसके बाद कभी नहीं आ पाई। एक बार तो ऐसा हुआ कि ना मैथ में बहुत खराब था, बहुत मेहनत करी, उसके बाद फिर एक टीचर थी, यूनिट टेस्ट था, 40 में से 39 आए मेरे। मुझे था कि चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने विश्वास ही नहीं किया कि तेरे आ ही नहीं सकते। तो ये तो मतलब ऐसी बात हो गई ना कि कोई स्टूडेंट सोच रहा है, बढ़ जाते हैं आगे, बट उसकी कितनी जरूरत होती है कि ना उस पर भरोसा तो दिखाया जाए थोड़ा सा। व्हाट डू यू ये फील सपने भी हम अबाउट लोगों इट? के तब पूरे होते, दूसरे सपने जो अब हाँ, मैं कर पाती हूँ, पहले हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना पड़ता है। एग्जैक्टली। आपको पहले जॉब लगा के दिखानी है, अब आप बोलोगे पापा मैं जॉब के साथ थिएटर कर लूँ, हाँ 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 कर ले। हाँ हाँ हाँ, राइट। हाँ, ये ऐसे। इसलिए ये कर पा रहा हूँ मैं आज ना, हाँ हाँ। तो ये हम लोगों के घरों में होता है, पहले प्रूफ करके दिखाना पड़ता है। और
एज ए वुमन तो एक ही चांस देते, दूसरा सेकंड चांस नहीं होता, एक ही चांस में यदि चांस दे दिया, हो गया मिल तो गया हो तो गया। करो, वरना वैसे। मूलतः मैं आप ही के सीहोर, हमारे सीहोर जिले हमारे के, सीहोर से, हाँ। मध्य प्रदेश में एक जिला है सीहोर, जहाँ का सरबती गेहूं सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। मेरे पिताजी उसी सरबती गेहूं को उगाते हैं। मैं किसान की बेटी हूँ। मेरा गांव है भोजनगर, जहाँ से मैं मूलतः आती हूँ। अब मेरा घर पक्का बन रहा है, पर उस समय मेरा घर सीमेंट की चद्दर का था, पर उसमें ढेर सारा प्यार था। मेरी माताजी हाउसवाइफ है, जिन्होंने अपने जीवन में केवल रक्षाबंधन और संक्रांति पे मायके से ससुराल का सफर देखा है, हाँ, और आधी जिंदगी सिर्फ अलग अलग कलरों की साड़ियों के कलर में देखा। लोगों ने सिर्फ उनकी ठुड्डी देखी होगी, हमेशा ओह! पर रहता अच्छा, है। ये घूंघट यहाँ तक पर था। उनके दोनों के सपने इतने बड़े रहे कि मैंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया, जिसकी हाइट है 8,848 मीटर। मैंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतह किया। यूरोप महाद्वीप का हाईएस्ट माउंटेन माउंट एल्ब्रस को फतह किया। ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोजेस, साउथ अमेरिका का माउंट अकंगुआ। मैंने अंडर वाटर डाइविंग, समंदर के अंदर की दुनिया देखी। 147 फिट नीचे जाके मैंने टेक्निकल स्कूबा डाइविंग और माउंटेन क्लाइंबिंग का मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। मैंने एडवेंचर स्पोर्ट्स में पैराग्लाइडिंग पायलट में बनी, और मैंने सर्फिंग की, रैपलिंग की, मतलब ये सब कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स मैंने एक्सप्लोर किए। और मैं उसी गांव से आती हूँ अब जिसमें स्टार्ट कैसे पापा। हुआ? माउंट एवरेस्ट का वो जो सफ़र था ना, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ कि अरे ये भी कोई ऐसी चीज़ होती है? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, छोटे शहर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं होता कि अच्छा यार ये चीज़ें करनी भी हैं, ये भी चीज़ें होती हैं। तो जब घर वालों को पिच किया ये आइडिया कि माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ा जाता है, पहाड़ पे, क्योंकि सवाल है क्यों चढ़ना है? चढ़ना क्यों है? सबसे पहले यही सवाल है, चढ़ना क्यों है माउंट एवरेस्ट? मेरे पास तो इसके 2 रीज़न थे। पहला तो था कि पहले मेरे घर वालों ने कहा कि सरकारी नौकरी लग जाएगी, उसके बाद तुम्हें जो करना है वो करो। तो मेरी अच्छा। पहली जॉब ई-गवर्नेंस में लगी थी, ईसीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर थी मैं। हाँ, हाँ। उसके बाद मेरे को आप ईश्वर को भी पूछ रहे थे ना कैसे हुँ, मानते हो? हुँ, हुँ। तो मुझे लगता है मैंने कुछ नहीं किया। मेरे को ऑटोमेटिकली सही टाइम पे सही चीज़ें मेरी आँखों के सामने आती गई, और बस ओके। मैंने एक्शन ले लिया। तो जब मेरे को मैं जब एमएसडब्ल्यू करती थी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में, तो मैं 3,000 रुपए के रूप में एक न्यूज़ चैनल में इनपुट पे काम करती थी, जहाँ मुझे दूसरे चैनल के लाइन्स चोरी करने होते थे, फट से हिंदी में देवनागरी लिपि में टाइप करने होते थे, आगे देने होते थे, हुँ। या फिर पेपर पे हुँ, टाइप हुँ, करने हुँ, होते हुँ। थे। मेरा मेन काम यही था, दिन भर अखबारों को पढ़ना और मुझे टाइप करके आगे देना। हाँ, सो उसी दरमियान मैंने अखबार पढ़ते-पढ़ते पढ़ा कि एमपी के 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट समिट किया 2016 में। अच्छा। सो फिर गूगल पे तुरंत, क्योंकि लैपटॉप वहीं पे था, हाँ, सॉरी हाँ। कंप्यूटर ऑफिस में था, सर्च करवाया, भैया देखो तो लड़की ने एमपी किसने किया? तो किसी ने नहीं किया। फिर उसमें हम एमपी डाला तो साथ में बछेंद्री पाल जी का ज़िक्र आया कि बछेंद्री पाल जी ने 32 जिन्होंने साल इंडिया से किया। सबसे पहले किया था, अच्छा। सो मैं और जैसे आप और मैं बैठे हैं, तो हाँ, मेरे हाँ। कलीग बैठे हुए थे, और हम लोग कह रहे थे यार सोचो 32 साल में कोई मध्य प्रदेश की लड़की सोच क्यों नहीं पाई कि वो पहाड़ चढ़े? हाँ, ऑफ कोर्स। 32 साल का गैप सिर्फ सोचने में। आपने और ये हमसे ये कहा, भोपाल में आप रहने लगे थे तब तक? नहीं भोपाल में रहती नहीं थी, मैं सीहोर से आती थी। अच्छा, सीहोर से आप रोज़ आते थे, हाँ, 30-35 किलोमीटर आना, 35 किलोमीटर पर जाना। मैं बरकतुल्ला से मेरा एमएसडब्ल्यू चलता था। हाँ, हाँ। मैं इंटर्नशिप के लिए, मेरे को सर्टिफिकेट चाहिए था, हुँ, लास्ट हुँ। ईयर था मेरा हुँ, हुँ। एमएसडब्ल्यू का, और 3,000 रुपये मेरी बस का किराया निकल जाता था। हुँ। तो मेरे लिए इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट और किराया दोनों महत्वपूर्ण था। तो तब मैंने देखा, ओके, एवरेस्ट किसी ने नहीं चढ़ा है। तो हाँ, ऐसे कहते हैं ना, अरे यार तेरी आँख के सामने गुजरा, तू भी तो लड़की है, तू क्यों नहीं चढ़ हाँ, जाती? हाँ, ऑफ कोर्स। सो बात ऐसे ही शुरू हुई कि एमपी की किसी लड़की ने नहीं क्लाइंब किया हाँ, था। तो मेरे मन में क्लिक इसलिए हुआ कि किसी लड़की ने नहीं किया, मैं क्यों नहीं हो सकती वो? नफ ओके। माँ-बाप को बताया, उनका क्या रिएक्शन था? पहले उन्होंने कहा पहले सरकारी नौकरी लगा के दिखाओ, जेकर बाद हमें जो करना है वो कर लीजिए। हाँ, गाँव वाली भाषा, हाँ, हाँ। हाँ, फिर? तो पहले मैंने बहुत उसी समय तैयारी कर ही रही थी मैं, हाँ। प्रिपरेशन भी करी थी, फिर मेरी एग्ज़ाम निकला। तो मैंने 2017, हाँ, 17 में मैंने जॉब की हुँ। 8-9 महीने, और फिर मैंने कहा सरकारी जॉब थी ये? संविदा। संविदा की, अच्छा ठीक है। वर्ग संविदा में वो टीचर्स में वर्ग होता है। अच्छा। यहाँ पे संविदा बेसिस पे थी मैं, हुँ, पर हुँ। पापा मम्मी को था अरे यार अब एक बार लग गई तो कहाँ छूटेगी। अच्छा, हाँ, सही बात है। बस हाँ, हाँ, लग हाँ। तो गई, हाँ, हाँ, इतना काफ़ी, और हाँ। कलेक्टर भोपाल में लगी। मेरे मम्मी पापा ऐसे बताते थे, भाई छोरी सीहोर से बस में बैठे और सीधी भोपाल कलेक्ट्रेट का सामने उतरे, लक्कड़ की कुर्सी पे बैठे। हाँ। तो हुँ। लोहे की अलमारी में अपनी फाइल रखती, तो हाँ, उनके लिए तो यही अचीवमेंट है। मेरी मात्र 22,000 तनख्वाह थी, मैं हाँ। 8,000 उनको भेजती थी और थोड़ा बहुत मेरा। तो उनको था कि छोरी जम गई। हुँ।
तो मैंने जब कहा नहीं मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, तो हाँ। मेरे पापा को कन्विंस करना मेरे लिए टफ था। मैंने उनको यही बोला कि इससे भी बड़ी लग जाएगी, माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊंगा तो इससे भी बड़ी। तो उनको लगा और इससे भी बड़ी सरकारी नौकरी लग जाएगी, तो मैंने उनको इस तरह से कन्विंस किया। अच्छा। अब घर की जब ना बड़े हो रहे थे तब घर में जो पृष्ठभूमि थी वो किस तरीके की थी? पढ़ाई जब कर रहे थे या फिर घर में फाइनेंशियल जो बैकअप थे वो किस तरीके के थे? क्योंकि आज ना अभी ठीक है, अभी समझ आता है, अभी तो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, बट बैक देन जब आपने किया था तब शायद 25 तब 25 लाख लाख रुपए था, लगे थे। अब 45 लाख है। 45 लाख इज अ बिग अमाउंट, लोगों की जिंदगी भर की सेविंग नहीं होती है। तो उस तरीके से ना आपने पैसे का जिक्र किया था घर वालों को बताते टाइम, नहीं किया था? तो हाँ, वही वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि हाउ डिड इट हैपन, हुआ कैसे वो? तो अपनी लड़ाई अपन को खुद को लड़नी होती है हर चीज में। आप रोते रोते मम्मी पापा के पास नहीं जा सकते, हाँ। पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो। हम्म। नहीं, आपकी लड़ाई आपकी होती है। आपको उन लोगों को भी कन्विंस करना होता है, समाज में भी करना होता है, पैसे भी इकट्ठे करने होते हैं। तो ये सब चल रहा था साथ में, सब सब कुछ चल रहा था। एक चीज ना जो मैंने बाकी पॉडकास्ट में देखी, उसमें आपने स्पॉन्सरशिप पे बहुत ज्यादा बात करी थी, और मुझे ऐसा लगता भी है कि आज की तारीख में समथिंग जो स्टैंड आउट करती है ना चीज, कि पैसे, भैया पैसे चाहिए यार, पैसे दो, तो पैसे कैसे लाए, वो दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वो सिर्फ एवरेस्ट एवरेस्ट के लिए नहीं है, वो दैट कुड बी फॉर आपको स्टार्टअप, बिजनेस चालू करना है, यस, स्टार्टअप करना है, आपको कोई भी चीज करनी है, यू नीड मनी। आप कितना भी अच्छा हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट आपके पास पैसा नहीं है, सो देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ इट। पैसा कैसे आया? आपको बेचना आना चाहिए। ठीक है, कैसे, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हाँ, हाउ? हर चीज, मतलब मैं तो इस स्पॉन्सरशिप हो, मार्केटिंग हो, किसान हो, बिजनेसमैन हो, आपका खुद का कोई प्रोडक्ट हो या आपको किसी और का प्रोडक्ट बेचना हो, आपको अपने आप को कि मैं व्यक्ति हूँ ऐसा कि मुझे लोग मंच पे बुलाए, तो आप अपने व्यक्तित्व को भी बेच रहे हो ना, तो आपको अपना बेचना आना चाहिए। तो कोई आपको क्यों खरीदेगा? तो मुझे को वहीं क्लिक हो गया था कि कोई भी व्यक्ति आपको आगे तब बढ़ाएगा जब उसका कोई बेनिफिट साथ में हो। तो कोई भी आपको स्पॉन्सरशिप कब देगा? जब आप उसकी मार्केटिंग भी साथ में करोगे, आप उसको भी साथ में वो कर रहे हो। तो ये पहली चीज क्लिक होनी चाहिए कि आपको अपना आइडिया बेचना आना चाहिए। सिंपल सी चीज है। ठीक है। मैं लोगों को बताती थी कि मैंने सुल्तान मूवी देखी थी जहां से मुझे आइडिया आया था कि स्पॉन्सरशिप कैसे इकट्ठी करनी है। तो पहले पहले तो मैंने बहुत सारे अखबारों के नंबर इकट्ठे कर लिए क्योंकि मुझे सूझ नहीं पड़ती थी। मुझे नहीं पता था कि कंपनियों में एचआर होता है। हाँ, अच्छा। मुझे लगता है ये अच्छा भी था और बुरा भी था। इट्स सेंस ही नहीं है यार कि एचआर भी कोई होता है, ब्लेसिंग इन मैनेजर डिस्गाइज भी हो कोई गया होता कि है। अच्छा किसी को कॉल कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो मालिक तो नहीं उठाएगा ना फोन। नहीं पता तो था, तो बस ये बोला क्या हेड से बात करा दो। अच्छा, तो ओके। ये ऐसा वाला था। हाँ, तो मेरे को सबसे पहले मैं उपाध्याय मसाले वालों ने मुझको 17,000 सीहोर रुपए में, दिए थे। या बड़े बाजार में उपाध्याय हाँ, मैं मसाले उन वाले। लोगों का कभी एहसान नहीं भूलती हूँ कि पहला व्यक्ति जो आप पे भरोसा करे। और सेम उनको जाके मैंने बहुत सारे लोगों को बोला था, और उनको भी मैंने बोला था, सर आपने सुल्तान मूवी देखी थी? उन्होंने कहा हाँ 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 देखी थी देखी थी। तो सुल्तान मूवी में कोई इसका साथ नहीं दे रहा था, हाँ, कुकर वाला उसके साथ था। हाँ, लास्ट में वो जीत गया, साथ में कुकर वाला भी फेमस हुआ कि नहीं हुआ। मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी, मैं मध्य प्रदेश की पहली लड़की बनूंगी, भारत के झंडे के अलावा आपका लोगो साथ में लेके चलूंगी, जितने अखबारों में मेरा नाम आएगा हर जगह मैं आपका जिक्र करूंगी। हाँ। मैं बुढ़ी हो जाऊंगी पर हर मंच पे आपका जिक्र करूंगी। आज मैं 30 की आ गई पर नहीं, उनका आप जिक्र बोलने कर लगे रही थे आज मैं बुड्ढी हो गई हूँ। आज मैं बुढ़ी भी हो रही हूँ पर मैं उनका जिक्र कर रही हूँ। अच्छा, तो मैं ठीक उनका है। जिक्र कर रही हूँ ना। हाँ, तो दिस इज मेरी तरफ से, मैं जिन जिन ने मेरा एक एक भी फायदा किया मैंने उनका नाम लिखा हमेशा। मैं आज अच्छा। तक उन सबका एहसान हर जगह बोलती हूँ। लोग क्या करते हैं, एक दूसरा पहला कारण क्या होता है, लोग कि कोई पहले मदद तो कर देता है उसको भूल जाते हैं। ऑफ कोर्स। तो ये मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिन लोगों को मदद मिल रही है ना, वो अगले वालों के सारे रास्ते बंद कर देते हैं क्योंकि वो उनको प्रमोट नहीं करते अच्छे से। हाँ, मतलब निकला हाँ, वो हटाओ। दूसरा उसके नहीं नहीं, तो देखिए ये है भी ना बात कि दुनिया में सबसे अच्छा व्यक्ति वो है जो शुक्रगुजार है। क्योंकि आदमी, क्योंकि शुक्रगुजारी ना किसी से मांगी नहीं जाती। आज आपने मुझे यहाँ पे बुलाया क्योंकि मैंने आपको मैसेज किया था कि मेरे पास स्टूडियो तो है नहीं, मैं जॉब करता हूँ और ये मैं करता हूँ, बट आपने बोला ठीक है घर पे करते हैं। मतलब मैं जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा आपका। नहीं नहीं नहीं, मैं इसमें वो वाली बात नहीं है, मैं सही में जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा। आप जब सीएम भी बन जाएंगे 10-12 साल बाद तब भी नहीं 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 बनना सीएम आपको। क्यों? अरे आपके मेरे बहुत सारे वीडियो देखे, आप ग्राउंड लेवल पे अच्छा काम करते हो। सो व्हाट? तो
राजनीति में अगर आए हो तो कुछ तो सोचा होगा ना। सीएम तो बिल्कुल नहीं है, नो नो पीएम नो नो, बिल्कुल भी नहीं है। सीधा नरेंद्र मोदी। नो नो नो, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है, क्या ये वो? मेरे सपने में ही नहीं है, कोई कहते हैं ना दूर दूर तक भी नहीं तो है। वो तो नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं जब नहीं, वो पर फिर भी मेरे पास ये भी होंगे तो भी मेरा सीएम और पीएम मेरे ऑप्शन नहीं है बनना मेरे ही नहीं है नो आपको। नो नो। क्यों? ये वही बात होगी, आपको करेले पसंद नहीं है, मैं आपकी थाली में कितना भी टेस्टी बना के खिला रख दूंगी, आप खाएंगे क्या? नहीं मतलब, हाँ नहीं जाऊंगा। अच्छा जी। खाना ही नहीं है, मन ही नहीं है, तो क्यों करेंगे? अब मैंने मेरे ना, मैं ना जब लिख रहा था ना, तो मेरे दिमाग में ना ऐसे बहुत ना ऐसे सवाल आ रहे थे, क्योंकि मैंने ट्रैक वगैरह किए हैं 2-4। तो उसमें क्या होता है ना, उसमें जब आप ट्रैक पे जाते हो तो वो बोलते हैं कि आप नाम नहीं ले सकते इफ यू कैन नॉट, क्योंकि फोन तो होगा नहीं, दूर दूर होंगे, तो आप कुछ आवाज से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो आप कुछ अजीब अजीब सी आवाज निकालते थे वहां पे, जैसे हमसे, जब मैं ना बहुत शौकीन हूँ, पता नहीं क्यों है, लेकिन है बचपन से कि ऐसा आवाज निकाल लिया, कुछ कर लिया किसी को बुलाने के लिए। आप करते हो ऐसा? हाँ, क्यों? कभी ट्राई नहीं किया। एक बार ट्राई करो। अरे ऐसा, हाँ एक बार, एक बार ऐसा, अ, हम्म। ससुराल में हूँ मैं। अरे ठीक है। अब तो आपका ही घर है ना, आपका कोई दिक्कत नहीं है। कुछ तो मैं छोटा था तो मैं मिमिक्री करता था ऐसा, रजनीकांत की, ऐसे कि क्या रे, कहाँ देख रहा है, ऐसे करके। तो एक बार कोई थी आवाज, कुछ तो होगी। ऐसे कुछ नहीं है। अरे यार, ये तो थोड़ा तो कुछ मिलना चाहिए ना, जो हम ट्रेलर में डालेंगे कि अपना कि माउंट एवरेस्ट पे इस तरीके की आवाज कितनी निकाली। बार बोलूं यार, बार बार, मतलब मैं तो जब मेरा पीछा होता है तब यही होता है, कितनी बार बोलूं और बार बार एक ही चीज बोलूं क्या? अच्छा, ऐसे आप ये बोलते हो, आपका ये, ओ नाइस। फेवरेट भजन क्या है आपका? गणेश जी का या कोई दूसरा है? गणेश जी के तो मेरे नाम है, 11 नाम, जिनको मैं हर मतलब मेरी कठिन टाइम में मैं बोलती हूँ। सुमुख एकदम, कपिल गजकर लंबोदर विकट विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्ष भालचंद्र गजानन गणपति की जय। भजन ओके। मेरा कृष्ण जी का ही बहुत सारे फेवरेट है, मैं गाती रहती हूँ कभी कभी। एक एक भजन है, आपने सुना है वो, जगत में कोई न परमानेंट, सुना है आपने? नहीं सुना? जगत में कोई ना परमानेंट, अच्छा भजन है। ये बहुत बहुत अच्छा भजन है। मतलब ना, आज की जो जिस तरीके का समय चल रहा है ना, उसके ऊपर ही है कि खूब लगा लो चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। ओ। बहुत ही ज्यादा ना साइकोलॉजिकल टाइप का भजन है वो सुनना आप ना, बहुत बढ़िया है वो। गाली बकते हो आप? जैसे जैसे आपकी, अब हम गए तो उसके बाद फिर आप मिलके बकोगे, अरे कौन आए थे यार। क्या क्या ऐसे बकोगे क्या आप हमें गाली? ना, 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 यार पानी पिलवा देना प्लीज, पानी पानी चाहिए आप। नहीं नहीं, हाँ, तो क्या गाली बकते हो? नहीं बकते? नो नो बिल्कुल नहीं? नो, ये नहीं, झूठ। नहीं बकती। कभी तो। बहुत बच्चों ने मार खाई है मैंने इसलिए, मेरी अच्छा, वो गाँव क्या गाली होता बकने के है। लिए। हाँ, क्या होता था कि आसपास की गालियां सुन लेते थे, हाँ हाँ बोलते थे, हाँ तो मम्मी इतना मारती थी कि वो डल अब सबकॉन्शियसली माइंड में डल गया है, हाँ। बेड वर्ड निकलते नहीं है। अच्छा, वो ओके। आप किससे मारती थी मम्मी? मेरे जो को कंघे से जो भी मारती थी। मिल जाता था उससे मारती थी वो, तो मोगरी, झापड़, बर्तन, कुछ तो मैंने, झाड़ू, कुछ भी मिल हाँ जाए। हाँ, झाड़ू झाड़ू, कंघा, और एक ना हमारे घर में पपीते का पेड़ था। हाँ। मेरे को लगता है कि मेरी मम्मी को ना भाला फेंक में पार्टिसिपेट करना चाहिए था। नीरज चोपड़ा। एकदम सही जगह उनका निशाना लगता था, आप भागते हुए किधर भी जाओगे, इधर जाओगे, लेफ्ट राइट, पर वो पहुंचेगा आपके सिर के पास अरे ही, बप। यार। अच्छा जी। तो ना, तो ऐसा है कि 2019 में एक ना फोटो वायरल हुई थी माउंट एवरेस्ट ट्रैफिक के नाम से, और उसके बाद में एक डॉक्यूमेंट्री बनी निर्मल पूजा निम्स जगह, निम्स पुरजा के। निम्स की हाँ। फोटो उन्होंने लिया था, हम लोगों ने सेम डे ही माउंट एवरेस्ट सबमिट अच्छा, किया था। ऐसा आप मिले उनसे यस। वहां पे? हाँ मिले भैया, या बाद में मिले? बाद में मिली हूँ मैं अच्छा, उनसे। बाद में मिले थे पर आप हम उनसे। लोग काठमांडू, मतलब एवरेस्ट 22 मई को उन्होंने सबमिट किया था हाँ। 2019 में, सेम डे मैंने भी सबमिट किया था। अच्छा, जिस दिन आपने किया था, हाँ हाँ, हाँ। और टाइमिंग भी हम दोनों का मॉर्निंग का समथिंग समथिंग मैच वाले ही है। थोड़ा बहुत 1-2 हाँ, घंटे का फर्क होगा तो वो था। ओह ओके। उस साल क्या हुआ, जैसे आपने किसानों को देखा है पहले खेत में बेल कम दिखते थे, है ना, बिल मतलब? अच्छा बुआई अच्छा, के हाँ लिए। हाँ, ठीक ओके, ठीक ठीक, हाँ। वो देते, चलो आज मेरा हो गया, कल तुम्हारा, कुछ दिन बाद करने के लिए हम्म हम्म चले जाएंगे, हम्म ऐसा ऐसा हम्म होता था। हम्म पर अब देखा है, इतना टेक्नोलॉजी इतनी एक्सपर्ट हो गई, उसके बाद भी सारे सारे खेत के ट्रैक्टर एक साथ दिखते हैं, हम्म है ना। वो बोलते हैं अरे बारिश हो जाएगी, फिर रपा जाएगा, हम्म होता है। हम्म 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 और गांव में कितने भी ट्रैक्टर हो,
पर सबको कहता नहीं आज नहीं दे सकता, पहले मेरे को मेरी बुआई करनी हाँ, है। हाँ। आपके यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है? गेहूँ उगते हैं? गेहूँ और सोयाबीन। तो मैं अच्छा। उसका ये बताना चाहती हूँ आपको कि वेदर विंडो जैसे यहाँ होती है ना हाँ, हाँ। फसल उगाने के लिए, हाँ। बुआई करने के लिए, हुँ, वैसे माउंटेन्स पे होती है। तो पहले वेदर विंडो बहुत ज़्यादा थी, 10 दिन की, 8 दिन की, हुँ, 6 दिन की, 11 दिन की, 12 दिन की। अब वेदर विंडो बहुत छोटी हो गई है। हुँ, जैसे मैं 2019 में गई, पहले बताया गया था कि 6 दिन की वेदर विंडो है, इस डेट को सबमिट कर सकते हैं। हुँ, वेदर विंडो मतलब जिस दिन बहुत कम तूफान आएँगे, हुँ, वरना एवरेस्ट पे हम लोग उड़ के चले हुँ, जाएँगे। हुँ। पर अब क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वेदर विंडो छोटी हो गई है। अच्छा। अब आप दुनिया भर के क्लाइंबर हो, जीवन भर का सपना है, इतना हाँ। पैसा आपने लगाया, इतनी ट्रेनिंग आपने करी हुँ, सालों साल की। हुँ, अब आपकी वेदर विंडो के ऊपर आपका सबमिट डिसाइड करता है। ओके, आप एक्लिमेटाइज़ करके बैठे हुए हो, हुँ, पूरा बेस कैंप में रेडी हो हुँ, कि बस अब जाना है। हुँ। पर पता चलता है वेदर विंडो वो शॉर्ट है। तब 150 परमिट इश्यू होते हैं। हाँ, 150 परमिट के साथ हर रेडियो व्यक्ति को रास्ता दिखाने के वाला एक-एक शेर्पा होगा। हाँ, तो कितने लोग हो गए? तो जो ट्रैफिक का आप बोल रहे हो रास्ता एक ही है, हाँ। जाने का भी और आने हुँ, का। हुँ, पहाड़ पे ऐसा थोड़ी नहीं है कि रोड बनी हुई है हुँ, एवरेस्ट पे। हुँ, 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 तो जाने का रास्ता हम लोग ऐसे ही क्रॉस करेंगे ना। तो 2019 में जो हमारी 21 तारीख की डेट थी उसका वेदर खराब हो गया था। हुँ। इससे पहले कि हम सब, मैं खुद भी कैंप 2 में 6 दिन पड़ी हुई हूँ। हमारा राशन खत्म हो गया था, हम बीएसएफ के जवानों के पास जाके नमकीन माँग के लेकर आए थे। हुँ, हम लोग क्या करें? हम लोगों को समिट पुश पे जाना था। हुँ, सो आप बताइए कितने लोग तो रिटर्न चले भी गए होंगे। हुँ, ऐसे ही पिछले साल 2022 में ऐसा हुआ था। हुँ। 2022 में सबसे सॉरी 21 और 22 दोनों, सबसे कम लोगों का सबमिट हुआ वेदर की वज़ह से। 21 उनकी और 22 में। प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, हुँ, उनका सब कुछ बहुत हुँ, अच्छा है, पर उनको आना पड़ा वेदर की वज़ह से। हुँ। कितना कितना फ़ील होता होगा उनको। हाँ, ऑफ़ तो कोर्स सब कुछ वेदर विंडो पे वो तो डिपेंड वो करता है। फ़ील वाला सवाल तो मैं पूछूँगा, क्योंकि पहली बार मैं 700 मीटर से माउंट एवरेस्ट रह गया था, तो एक एक ना तो जो स्टेटमेंट। निर्मल पूजा वाला, मैं इस बात को हाँ, हाँ, खत्म प्लीज़, करती प्लीज़, हूँ। प्लीज़। तो निर्मल पूजा वाला जो फ़ोटो है वो इसीलिए है कि 2019 में सभी लोग सबमिट करने के लिए वही 22 तारीख हम लोगों की सबकी मैच कर रही थी। हुँ, हुँ, तो 22 तारीख को सब लोग निकले। हुँ, तो रास्ता एक ही है जाने और आने वालों का। हुँ। तो वो लाइन लग गई थी। उस साल हाँ, 11 एग्ज़ैक्टली। लोगों की खड़े-खड़े डेथ हुई है, ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से। ओह! रास्ते में। उस साल सबसे ज़्यादा लोगों को फ्रोस्ट बाइट हुए हैं, क्योंकि आप ना आगे जा पा रहे हो ना वहाँ जा पा रहे हो। हुँ, आपको हाथ पैर लोगों का मूवमेंट तो कर रहे हो, फिर ठंड -50 डिग्री में है, खून जमता जा रहा है। लोगों की उँगलियाँ काटनी पड़ी है बाद में बेवजह, पैर की उँगलियाँ पूरी की पूरी, हाथ की उँगलियाँ, नाक काटनी पड़ती है, कान काटना पड़ता है। तो ये भी तो एक वो है ना। नहीं, आपके आपके सिर पे भी ये माउंट एवरेस्ट की देन है? ना, ना, ये तो मैं बचपन में शरारत मम्मी की की? थी, शरारत करती मम्मी की थी। देन है? नो, नो, मम्मी की नहीं है। मम्मी तो बाद पहले तो लाड लड़ाती थी, हाँ। केयर करती थी, बाद में थप्पड़ मारती थी। पर मैं बहुत शरारती थी, तो मैं ऐसे ऐसी शरारतें करी कि ये मेरी चोट आज भी है, हमेशा भी है। हाँ, ठीक है। मेरे को यहाँ पर है ना, मेरे को मेरे भाई ने गिरा दिया था नाली में। हुँ। तो अब मैं मिलता हूँ ना उससे, तो मैं उससे बहुत गाली बकता हूँ कि तूने ऐसा कर दिया, तो बोलता है अरे ठीक है यार। तो इस पे ही आने वाला था मैं कि ना, एक स्टेटमेंट है कि मैं उस सीढ़ी से गिरा मुर्शिद, जहाँ माउंट एवरेस्ट बिल्कुल सामने था। हुँ, हुँ। तो पहली बार 700 मीटर से माउंट एवरेस्ट रह गया। तब तो ठीक है, तब तो बहुत अनकॉन्शियस होता है आदमी के, ठीक है नीचे आना है, फिर आके सारा कुछ। नीचे आने के बाद 700 मीटर से रह गया। कितने दिनों तक ये मन में चलती रही बात। जब तक कि सबमिट नहीं कर लिया, तो और वो दूसरा सबमिट कितने दिनों बाद किया था? पूरा 1 साल। क्या जर्नी थी स्टार्ट करने की, और वो 700 मीटर से जब वापस आए तब क्या था? क्या, क्योंकि एक जगह सुना था मैंने, आपके शेरपा ने बोला कि शायद दाई बोलते हैं, दाई जिंदा रहेंगे तो पहाड़ यहाँ पर ही है, फिर से पूरा हो जाएगा। निमा दाई ने मेरे को बोला था, मैं जिद कर रही थी, दाई 25 लाख बहुत मुश्किल से इकट्ठे करे, निमा दाई मैं तो जाऊँगी, मर जाऊँगी तो भी मैं तो वो हो जाऊँगी, ये हो जाऊँगी, वो हम्म, जाऊँगी। या दाई ने बोला ठीक है मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। हम्म। बहुत छोटा कम्युनिकेशन हुआ था हमारा, क्योंकि हम मास्क उतार के बात कर रहे थे। अच्छा, हाँ। 8100 मीटर पे थे। एक-एक साँस ऐसे आ रही थी। तो दाई ने हम्म, बोला मेरे तो बाल-बच्चे हैं, चलो चलते हैं। इतनी सी बात है, बात हाँ, खत्म। फिर मेरे को रोना आने लगा, नहीं दाई चलते हैं। फिर उन्होंने मेरे को ऐसे सिर ऐसे हाथ में ग्लव्स पहना था, फिर भी ऐसे-ऐसे किया। "वाहिनी पहाड़ यहीं हैं, हाँ। ज़िंदगी रही तो दोबारा जाएँगे।" तो कितनी बड़ी बात उन्होंने बोली। ये ना, मेरे को तो गूज़बम्प्स आ रहे हैं सुन के। और वहाँ पे, और टेम्परेचर क्या था वहाँ पे तब? -50 और उन्होंने फिर मेरे को वहाँ से 700 मीटर एवरेस्ट दिख रहा था, ऐसे सिरे से नीचे करवाया। हाँ, हम और फिर मतलब मैं तो 2-3 बार कई बार पलट-पलट के देखती भी रही जब तक कि वो छिप नहीं गया। 700 मीटर ऐसे
दिख रहा था। बहुत तो बहुत दर्द वाली बात हुई ना, मतलब ना मेरे को सोच के ऐसा लग रहा है कि यार 700 मीटर 700 ढाई मीटर। घंटे। अच्छा ढाई, हाँ 700 मीटर 2.5 घंटे वहां पे, तो वो तो यहाँ से तो सामने दिखता है कि 700 मीटर है। तो 2.5 घंटे लेकिन भी कोई बड़ी चीज नहीं थी, 2.5 घंटे में हम पहुंच जाते वहां पे। ओके। बट दाई ने बोला ऑक्सीजन इतनी है कि सबमिट कर पाएंगे, जिंदा हाँ नहीं आ पाएंगे। हमारा ऑक्सीजन का मैनेजमेंट गड़बड़ हो गया था, मैं स्लो चल रही थी तो मैंने ज्यादा ऑक्सीजन ब्रीथ कर ली, हाँ हाँ। तो मैनेजमेंट पूरा खराब हो गया। मेरे दाई को तो कि जिंदा लेके जाना है मेरे को, मेरे क्लाइंट को। बहुत कम ऐसे शेरपास भी वहां पे मिलते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि ना बैडमैन हिलेरी जी की तरह लेजेंड क्लाइंबर है, हाँ हाँ ना ही अब हम लोग तेंजिंग सर की तरह शेरपाज है। हाँ हाँ। तो मैं लकी हूँ कि मेरा शेरपा दाई इतना अच्छा था कि मैं उनको देवदूत बोलती हूँ। ओके। दूसरी बार ना जब सबमिट किया होगा तो वो पॉइंट तो वहां पर ही होगा जहाँ से वापस आए थे, हाँ ऑफ कोर्स। तो उससे जब पार किया तो कैसा महसूस हुआ? उस पॉइंट को जब पार किया कि पिछली बार ना यहाँ से हार के मैं वापस चली गई थी। सेकंड टाइम भी मैंने सेम शेरपा ही रखा था। अच्छा। लोग चेंज कर लेते हैं बहुत सारी, मेरे और मेरे शेरपा कहता कि हम वहीं से आए तो हम दाई वापस आएंगे। हाँ। हम लोग वहीं खड़े होके बोले दाई यहीं से गए थे अपन। किया, सेलिब्रेट किया था उस टाइम पे थोड़ा सा कि हाँ यार कर लिया हो गया। उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू गए, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। बट वो देखा हमने, वो जगह हमको याद आ गई, रिपीट हो गई हाँ भाई पूरा, एग्जैक्टली, एकदम पूरा का पूरा वो रिपीट हो गया कि 1 साल पहले यहीं से वापस गए थे। और था। ट्रेनिंग कैसी होती है पूरी 1 साल तक? हम लोगों को क्लाइंबिंग करने के लिए 6000 मीटर के माउंटेन्स क्लाइंब करने होते हैं, ताकि हमारी बॉडी हाई एल्टीट्यूड पे कैसे रिएक्ट करती है हम्म देखना होता है। हम्म कोर्सेज होते हैं वो करते हैं। हम्म हर दिन 10 किलोमीटर रन करना होता है, हम्म ब्रीदिंग प्राणायाम करना होता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होती है। हम्म माइंड को हर दिन पैनिक करना होता है। जैसे आपका हम्म। टीचर आपको कहेगा 10 किलोमीटर दौड़ना है, पर वो तुरंत बोलेगा 15 किलोमीटर दौड़ना है। ओके। सो माइंड को हर दिन चैलेंज करना होता है। हम्म आपको जब लगे कि अब दौड़ते नहीं बन रहा है, तब आपको और दौड़ना है, ताकि आपका दिमाग का फटिकनेस पे जो पहुंचना हम्म बोलते हैं ना, हम्म इरिटेट कर दो अपने दिमाग को, फर्स्ट्रेट कर दो। हम्म तो हम खुद को ही फर्स्ट्रेट करते रहते हैं। 42 किलोमीटर जब मेरा फुल मैराथन 2 बार हुआ था मेरा, हम्म जब मैंने क्वेश्चन लिया था, एक बार बहुत सारे 25 किलो बैग के साथ था हम्म मेरा, और एक बार खाली था। हम्म। वो ऐसा लग रहा था एक दीवार आ गई है, वो दीवार मुझसे ढक नहीं रही है, अच्छा। ऐसा लग रहा था। और मैं उसको धका रही हूँ। हम्म 36 किलोमीटर के बाद मेरे को ये फील होने लग गया था। हम्म और मेरे को 42 कंप्लीट करना था। मैं 4 घंटे 16 मिनट ऐसे कुछ में मैंने कंप्लीट किया हम्म। था। तो उसके बाद भी मेरे को ऐसा लग रहा था मैं दौड़ रही हूँ, मेरा दिमाग ऐसे घूम रहा था, और मैं सच में फटिकनेस वाली स्थिति पे पहुंच गई थी। तो ये यहाँ हम लोगों को इस कंडीशन में पहुंचा देते थे ताकि ऊपर हमें ऊपर ये, उतना मेंटल स्ट्रेंथ या, रहनी चाहिए, लेकिन फिर भी डिफिकल्ट तो होता होगा। बहुत ज्यादा। कितने लोग कर पाते हैं माउंट एवरेस्ट? मतलब आई 100 लोग गए तो 100 में से कर कितने पाएंगे जो फाइनल करते हैं सबमिट? थिंक 40 का रेशियो है। 40 का रेशियो, 100 में से 40 लोग कर पाते हैं। कमी है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा। और ना जब आप ऊपर गए वहाँ पे जानवर वगैरह होते हैं? नो नो देखिए नो ऐसा, नो। वो अपना येती येती होता है। यति यति के मैंने कंकाल देखे हैं। हमारे यहाँ एक अच्छा। डिम्बूचे में एक मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री में दिखाते हैं ऐसा हाँ। बड़ा सा पैर का कंकाल रखा है, ऐसा हड्डियां रखी है, कुछ कुछ बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है वो। हम्म। तो सब कहते तो हैं, उन कुछ लोगों के लिए वो देवता है, कुछ लोगों के लिए वो भूत है, अच्छा। राक्षस है। हाँ हाँ। तो सबका अपना अपना मानना है, पर मैंने तो नहीं देखा है। अच्छा ओके। एक एक चीज ना जो माउंट एवरेस्ट पे आपके साथ हुई और आपने अभी तक किसी को नहीं बताई, कुछ तो कुछ ऐसा हुआ होगा ना कि यार जो किसी को नहीं बताऊंगी, आज यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हाँ। ऐसा तो कुछ नहीं था, पर मैं बहुत डरपोक रही हूँ, यहाँ भी बहुत डरती हूँ तो तो। वहाँ तो हाँ वही तो, वहां पे तो हेड टॉर्च थी, पर मैं हाँ। अकेले जैसे अकेले कोई कहे ना कि वहां अंधेरा है वहां मत जाओ, मैं ऐसे बहुत डरती हूँ। हम्म। तो मेरा टेंट और मेरे कलीग्स के टेंट आसपास ही होते थे, अच्छा। तो इतना ठंड होता रहा, इतना पानी पीते हम लोग। तो मैं बोलती थी दाई, तो दाई को बताता था कि मैं वो जा रही हूँ, तो मैं ऐसे टॉर्च ऐसे ऊपर कर देती थी मेरे मेरे टेंट का। हाँ। ठीक है, उसके बाद मैं हम लोगों ने ऐसा वो एरिया बना रखा था। मैं बहुत डरपोक थी वहां पे भी, मतलब अभी भी हूँ, तब और भी ज्यादा डरपोक थी। तो एक वो थी, रात को जब लोग क्लाइंबिंग करने के लिए लेके जाते थे, उनके बूट की आवाज आ रही ठक ठक ठक, तो मुझे लग रहा है हाँ। कोई भूत मेरे टेंट के बगल से गुजर रहा है। तो ऐसी ऐसी चीजें मुझे होती थी। मुझे सबसे ज्यादा लगा जब मैं सबमिट करके कैंप 2 में आ गई थी, और मैं आधी होश में थी, और मैं ऐसे ऐसे पड़ी हुई थी।
तो जब मेरे कुक दाई ने मुझे पानी लाया था, वो मेरे को लगा था अमृत का स्वाद ऐसा होता होगा हम्म। कि मेरे को खाने का बहुत शौक है ना? हाँ। क्या सबसे पसंद क्या है? बाहर का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मिठाई वगैरह तो मिठाई हम्म, तो घर पे नहीं बनती ना, मिठाई तो बाहर से ही मतलब आती होगी। नहीं, घर पे बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हो? गुजिया? गुजिया बनाते हैं, मावे की मिठाई बनाते हैं, हलवा बनाते हैं। गुड़ फेवरेट कौन सा गुड़ है? बहुत पसंद है क्या मुझे। क्या क्या? गुड़ बहुत अच्छा, पसंद गुड़, है। हाँ, गुड़ तो बनता है अपने यहाँ तो पे। गुड़ हाँ, हाँ, बहुत हाँ। पसंद है। मुझे मीठा तो बहुत पसंद है ही, हाँ, पर मुझे बाहर का कुछ पसंद नहीं। मेरे अभी भाजियों का मौसम है ना, हाँ, हाँ, तो हाँ। इन दिनों मेरे भाई के पास मैं गई थी, तो मैं बहुत भाजियाँ खाती हूँ। हुँ, तो मेरा भाई अंत में मेरी मम्मी को फ़ोन करके बोलता है, मम्मी अभी गाँव पे रहती है। मम्मी बस हाँ। इतनी देरी है, दीदी ने ये नौबत ला दी है कि अब मुझे बस खेत में चरने के लिए भेजने की बारी है। तो मुझे भाजियाँ बहुत पसंद है, हरी भाजियाँ, हाँ, चने की भाजी, बादशाह की भाजी, चीले की भाजी, हाँ। मेथी की भाजी, सब तरह की भाजियाँ ओह! और गरम-गरम रोटी के ऊपर घी डाल के। तो ये हुँ, मेरा सबसे पसंदीदा बेस्ट भोजन है। बिल्कुल। यदि कोई मुझे कहे कि मेरी आत्मा को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तो मुझे ये वाला खाना पसंद है। बाहर का कुछ नहीं, घर का। तो हमेशा से थोड़ी होगा, बचपन में तो ऐसा होता है कि क्या गोलगप्पे खा लो, उम, कभी नहीं था? अरे कब कभी तो रहा होगा, ऐसा थोड़ी है। अब जैसे मैं सीहोर आता हूँ ना, तो मेरे को ये होता है कि नीलम की चाय तो पीनी है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? नहीं मुझे ये सब तो चीज़ें तो बचपन में थोड़ी क्या था? आप वो खेलते थे मिस मैरी जब बड़ी हुई? नो, नो। ऐसा वो गेम होता है ना, यूँ करके यूँ खेला जाता है, क्या ऐसे था कोई वो? आम चूरी, चप्पन चूरी वाला? ऐसा ऐसा कुछ कुछ ऐसा अच्छा, करो आप आम ना। चूरी, चप्पन चूरी, एक एक हाथ ऊपर, आम आम चूरी चूरी, चप्पन चप्पन चूरी, चूरी। गरम तो ये गाँव में नॉर्मल करते थे। हाँ, तो क्या था? पूरा करो एक बार से। आम चूरी, चप्पन चूरी, गरम मसाला, पानी पूरी, 100 पत्तों में से एक पत्ता कच्चा, हिरन का बच्चा, हिरन गया जेल में, हम बैठे रेल में, रेल चले छुक छुक, हमने खाया बिस्कुट, बिस्कुट तो खराब, हमने पी शराब, शराब बड़ी अच्छी, हमने खाई मच्छी, मच्छी में तो कांटा, मम्मी ने मारा चांटा। वाह! ताली ताली सबकॉन्शियस ताली बजा दो यार। सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में मतलब अभी भी ये याद है। हाँ, ऑफ कोर्स मैं वही मुझे कर भी रहा था शौक यार लग रहा है कि मैं कि आपको ये बचपन से याद अब कैसे? बोल रही हूँ और अब मुझे याद कैसे? तो आपने बोला था अलग-अलग सवाल लिखने, ये सही जा रहा नो, है? ये ऐसे कोई नहीं पूछता ना? नो, नो। परफेक्ट है, ठीक है। पर मुझे तो भी शौक लग रहा है कि हाँ, मेरे ऐसे को याद करके ना। कैसे याद हाँ, रहे। याद वही होता है। मैंने उस पता नहीं कितने सालों से तो बोला नहीं है ये। हाँ, तो ऐसे थोड़ी होता है, वो तो मतलब हम बचपन में कुछ करते हैं, भूल जाते हैं फिर। आप मूवी देखने जाते थे? नो, सियोर टॉकीज में कभी तो देखी होगी, ऐसा कैसे हो सकता है मूवी नहीं देखी कभी? एक ही मूवी देखी थी मैंने सीओ टॉकीज में, रांझना, बस। इसके अलावा मैंने कोई सी मूवी नहीं देखी। मूवी भी ऐसी देखी। क्यों उसमें सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगा? कुंदन? नो, कुंदन का दोस्त। अरे मुरारी। यस। ओह मुरारी नाइस। के डायलॉग मुझे भी भूल नहीं गए थे। कौन सा अरे डायलॉग है तुम्हारा फेमस प्यार सबसे नहीं अच्छा? हुआ, यूपीएससी का एग्जाम हुआ, साला हाँ। 10 साल से पारी नहीं हो रहा है। हम्म। और अक्सर गली मोहल्ले के लोंडों लौंडों का का प्यार प्यार डॉक्टर डॉक्टर इंजीनियर इंजीनियर उठा के उठा ले के जाते लेके हैं। चले जाता है। तो ये बहुत बढ़िया। मुझे उसका कैरेक्टर भूले नहीं भूला। बहुत आनी वो तो लेजेंडरी मूवी है यार, बहुत ज्यादा। तो एक ही बार देखी वो मूवी, वहां पे कैसा लगा था? क्या क्या एज थी? 2013 में आई थी मूवी शायद। हम्म, 13 में आप कितने साल के रहे होगे? जितने साल के आप थे। अरे अच्छा, वो ठीक है, मैं आपका कोशिश तो। 2012 में आपने 12th किए ना? हाँ, मैंने भी 2012 में 12th किए। तो मुझे मेरी ग्रेजुएशन और ये सब इसलिए याद रहता है कि हाँ, 15 में फाइनल किया, 2012 में 12वीं एग्जैक्टली। की, 2011 में 11वीं 11वीं की, की। 10 में 10वीं की, ऐसे करके। हाँ, तो ये मैं कभी भूल परफेक्ट नहीं हुआ ना। सकती। बर्थडे कब है आपका? 18 नवंबर और साल कौन सा है? 94। मैं वही चेक कर रहा था कि आपने बोला तो 93 और 94, तो एज पता लग जाती है अभी। मेरा तो 5 दिसंबर 94। ओके। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, अच्छा अच्छा अच्छा। तो ना, अच्छा, ना एक एक और चीज थी जो ना मैं देख रहा था और आपने बोला भी, और फिर मैंने कुछ पढ़ रहा था, कुछ लिख रहा था, तो उसमें मुझे पता चला। क्या होता है ना कि आपने एक चीज मेंशन करी थी कि एवरेस्ट पे अगर वॉशरूम भी जाना है तो सब लोग दूसरे साइड मुड़ेंगे। आप यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि दूर जाओगे, वहीं पे ही आपने फ्रेशन अप हुआ और आप उसके बाद वापस आना है आपको। तो आज के टाइम पे क्या है कि ना, लोग मिल जाते हैं लेकिन इंसान नहीं मिलता। तो इंसान वहां पे मिलते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं मिलते? यहाँ तो सारी चीजें हैं जबकि हमारे पास, क्यों है ऐसा? मतलब मैंने भी एक चीज गौर करी। हाँ, वहाँ हम लड़का लड़की के जो बाध्यता और जो ख्याल आते हैं इससे बहुत ऊपर निकल जाते हैं। एग्जैक्टली क्यों? और अ, वहां ऐसा है जहाँ जहाँ पे आपके पास कुछ भी, मतलब संसाधन के नाम पे क्या है? पानी होगा बस। खाना क्या खाते हो आप वहां पे? सूप पीते हैं। बस।
बेस कैंप में खा सकते हैं, पर हाँ। वो भी लिक्विड टाइप के पीते हैं अच्छा। थोड़ा-थोड़ा, और वो हार्ड पच नहीं पाता है, हुँ। तो उसके ऊपर तो हम सूप ही पीते हैं। तो वही तो क्यों है ऐसा अंतर? मुझे लगता है पहाड़ आपको सच में बदल देता है। मेरे को आने के बाद तो बदला, पर हाँ, वहाँ चढ़ते-चढ़ते भी बदला। मैं मेरे दाई को बोल रही थी, हाँ। दाई यहाँ पे अपन, जैसे हम लोगों का टेंट टूटने वाला था। अच्छा। हम सारे लोग टेंट, सबके टेंट लपेटे और ऐसे हाँ, उनके ऊपर पत्थर रखा, कुछ के टेंट अंदर लेके आए। हाँ, सारे 7-8 लोग बंदर की तरह ऐसे चिपके से ऐसे बैठ गए कि हाँ। टेंट टूट ना जाए या हम ना उड़ जाएँ, टेंट के अंदर बैठे हुए थे। सारे लोग। ठीक है। मैं कहा यहाँ हम लोग अपनी जान बचाने के लिए बैठे हुए हैं। हुँ, हुँ, कितना नॉर्मल चीज़ लग रहा है कि ये हुँ। बंदर की तरह झुंड में बैठे हैं। लड़का भी है, लड़की भी है, शेर-पास भी हाँ, है, फॉरेनर्स भी हैं। हाँ। सब सब तरह के लोग, हुँ, कुकडाई भी है। हुँ, तो ना वहाँ जाति, धर्म, देश, सारी चीज़ हट गई। जस्ट इमेजिन, हुँ। लड़का-लड़की सब हट गई। सब एक साथ में बैठे हुए हैं ऑफ कोर्स। ओके। हाँ, और यहाँ हम कहीं, ओह बाबा रे बाबा! 6-6 लोग ऐसे झुंड एक लगा के साथ में बैठे। हाँ। तो वे आर थिंकिंग, जस्ट इमेजिन क्या हाँ। सोचते हैं हम यहाँ? कितनी गंदगी भरी हुई होती है हमारे माइंड में। यहाँ झुंड लगा के ऐसे चिपक के बैठना बोलेंगे तो कितना वियर्ड हाँ, सोचते हैं। बहुत ऑफ कोर्स और वो तो वहाँ, सो वहाँ हम लोग सबसे पहले तो ये जो मानवता पे जाते हैं, लड़का-लड़की की बाध्यता पे ऐसे हट जाते हैं। हुँ, हुँ। जब हम लोग क्लाइंबिंग करते हैं तो हमारे पास भी ये होता है, लड़का-लड़की नहीं होता। पहाड़ के लिए जब हम लड़का-लड़की नहीं होते, तो ऑफ कोर्स, तो हाँ, ऑफ मुझे लगता है कोर्स। पहाड़ हमें वहाँ ये सिखा देता है कि तुम उसके लिए जो हमें वही हम लोगों के माइंड में कर देता है वो। स्टार्टिंग से ना इंसान का मतलब कि ठीक है, इंसान इंसान होता इंसान, है इंसान। लड़का-लड़की, जाति, धर्म कुछ नहीं, सबसे ऊपर। देश-विदेश कुछ भी नहीं, सबसे ऊपर इंसान। तो फॉरेनर्स क्यों ज़्यादा करते हैं ये सारी चीज़ें? इंडियन क्यों नहीं कर पा रहे ये सब? अभी आपने और मैंने ज़िक्र किया था, हम लोगों के यहाँ मुझे पता चलने में माउंट एवरेस्ट नाम की हाँ, ये तो चढ़ने है की ही ऑफ कोर्स कितना हाँ। साल का गैप था? हाँ। जब मैं खुद 17 साल, 2017 में मैं कितने साल की थी? 2016 में। हम 2016 में थे 22 साल के। हुँ, मतलब मेरे को 22 साल बाद चल रहा है, पता चल रहा है कि माउंटेनियरिंग नाम की चीज़ होती है। चीज़ होती है हाँ, उनके यहाँ ऑफ बचपन कोर्स। से ये ज़िक्र होता है, हाँ, ओके हाँ, फ्री है, हाँ। छुट्टी है, स्केटिंग करते हैं, सर्फिंग करते हैं, उसे उसे पैराग्लाइडिंग उसे करते उस हैं। हाँ, नहीं ये तो ऑफ कोर्स डिफरेंस है। ये ना इसको ना सबसे अच्छा मुझे लगता है आर्टिकुलेट किया था राघव जुयाल ने। राघव जुयाल आप जानते हो कॉकरोच डांसर है जो हुँ, हुँ। अभी किल मूवी में था। उसने बोला कि आप ना इंडिया के बच्चों से मिलते हो, पूछोगे तो कैसा है तो यूँ करने लगते, छुपते हैं बच्चे। बाहर के बच्चों से पूछोगे तो वो ना बहुत अच्छे से बात करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस यही है ना उसमें। ग्रूमिंग। कैसे सुधरेगा? अब आप ये काम भी कर रहे हो, कैसे सुधरेगा? मैं तो बच्चों को बोलती हूँ, एक्सप्लोर करो ये फ़ोन-वोन की दुनिया में, जो हम टीवी-वी की दुनिया में, टीवी और तुम्हारी फ़ोन की रील कितनी देर तुम्हें याद रहती है? हाँ, ऑफ कुछ याद नहीं कोर्स, रहती। ऑफ कोर्स। तो तुम, मम्मी-पापा तुम्हें मना करेंगे, "अरे यहाँ हुँ, से मत कूदो", पर तुम कूद के देखना। हुँ। तो मैं उनके अरे बच्चों को बिगाड़ती हूँ, सॉरी। ओके। तो जो चीज़ें तुमको लगे कि अरे ये चीज़ मत करना, बहुत डराए करे, तो तुम समंदर में भी जाना, पहाड़ पे भी जाना, इमेजिनेशन करना। मैं हाँ, मेरे हस्बैंड से एक दिन बोलती हूँ, मैंने कहा इस प्रश्न को पूछने में मुझे बहुत शर्म आती थी। अब गूगल आ गया तो मैं पूछती हूँ। जब तक मैंने समंदर नहीं देखा था, हाँ, मेरे मन में इमेजिनेशन पता है कैसा था? क्या? कि जो नमक मैं खा रही हूँ, समंदर के पानी के नीचे ऐसा व्हाइट-व्हाइट नमक होगा। ऐसा आ रहा होगा उठा के हाँ, ले आएँगे और हम। ऐसे हम उठा के ले हाँ, आऊँगी। बहुत सारा नमक है इसलिए उसका पानी खारा है। तो ये मेरी इमेजिनेशन होती थी, जब तक मैंने हाँ, मतलब समंदर वो तो नहीं जब देखा। तक तो बच्चों को भी इमेजिनेशन अलग-अलग टाइप की होती है, हुँ, अजीब-अजीब टाइप की होती है। मैं भी ये सोचती थी कि नीला-नीला समंदर है, हम लोग कहते हैं ना इसकी रिफ्लेक्शन होता है। हाँ, हाँ, तो हाँ। मुझे लगता था कि समंदर का रिफ्लेक्शन वो बादल में होता है। तो ओह! अच्छा। मेरी मेरी इस तरह की थी, पर मैं पूछ नहीं पाती थी, ये सब हँसेंगे, ये क्या हाँ, बोलेंगे, मेरा सबसे अजीब बेसिक ऐसे प्रश्न हैं। हुँ, तो हमारे यहाँ के बच्चे भी आधे प्रश्न तो इसलिए नहीं पूछते कि अरे यार ये कि हँसेगा। हँसेगा, हाँ। तो मैं उनको बोलती हूँ पूछ लो, जो भी तुम्हारे मन में अजीब से अजीब चीज़ आ रही है, सब पूछो और सब कुछ करो। तो एक बार ना माउंट एवरेस्ट की जो जर्नी है, हमने कैसे इसको स्टार्ट किया और कहाँ पे हम उसे खत्म करेंगे, वो एक बार फटाक से समझा दो आप। ओके। सो माउंट एवरेस्ट जाने से पहले-पहले तो ट्रेनिंग होती है। ठीक है? मैंने ट्रेनिंग पार्ट किया, 25 लाख का अमाउंट होता है, जो हमारे इक्विपमेंट, परमिट, फीस वगैरह के लिए लगता है। हाँ। अब हम लोग सीधा पहुँचे भारत से हुँ, काठमांडू। काठमांडू में एक तमिल मार्केट आता है जहाँ सबसे अच्छे इक्विपमेंट्स मिलते हैं। अच्छा, सो वहाँ माउंटेनियरिंग के इक्विपमेंट लिए, फिर हाँ, काठमांडू से हमारी फ्लाइट जाती है लुकला, जो कि ठीक दुनिया है। का सबसे सेकंड डेंजरस हेलीपैड में से एक है, जहाँ का एरोप्लेन, जब छोटा-सा एरोप्लेन जाता है तो धर्र से काँप हाँ, रहा हाँ, होता है, ऐसा हाँ, लगता है बस हम पहुँच जाएँ। हाँ, लुकला से हमारी चढ़ाई शुरू होती है 15 दिन की, जहाँ बीच में फाक्दिन आता है, डिम्बुचे आता है, हाँ, ये थोपलो आता है। इन सब जगहों को पार करने के बाद हुँ, हम लोग
बेस कैंप पहुँचते हैं हुँ, गोरक्षक पार करने के बाद। हुँ, बेस कैंप से बहुत खूबसूरत एवरेस्ट दिखता है 5345 मीटर की हाइट पे, जहाँ हम सोने के चमकता हुआ, आपने देखा सोना को? ठीक है, हाँ, तो संध्या के समय जब सूरज चमकता है तो वैसा हाँ, एवरेस्ट दिखता है। तो कई लोगों को पहली बार ख्याल एवरेस्ट सबमिट करने का हुँ, वहीं से आता है। हुँ, तो एवरेस्ट बेस कैंप पहुँचते हैं। हुँ, एवरेस्ट बेस कैंप में भी आपका दिल ऐसे ही धक-धक करेगा जैसे 16 मंजिला इमारत पे हुँ, आपका कर रहा है। हुँ, कई लोग डाइमॉक्स गोली खाते हैं, जिनको हाईली रेस्क्यू करके जाना हाँ, पड़ता है, ज़रा-सा कट लगता है तो उनका खून रुकता नहीं है, क्योंकि अच्छा, खून पतला कर देता है। हाँ, तो ये सब फालतू तरीके होते हैं जो लोग सोचते हैं कि हम बस बेस कैंप तक पहुँच जाएँ, हुँ, पर जब आप माउंटेनियरिंग करते हो तो ये सब धतकरमा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो पहले तो आप इन सब चीज़ों को पार करने के बाद बेस कैंप तक एक्मेटाइज़ होके पहुँचते हो। ठीक अब है, अपना टेंट वेंट लगवाते हो। टेंट लगाने के बाद आप व्हाइट-व्हाइट कलर के पत्थर इकट्ठे करते हो। हमारा कुंभू ग्लेशियर देवता की पूजन होती है पहले। अच्छा, आप उस बर्फ पे, आप नास्तिक हो, आस्तिक हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम करना लोग पड़ेगा उस वो आपको। करते ही हैं। अच्छा, हाँ, मतलब ठीक है, माँ अब पहाड़ चुमलंगा, माँ सागरमाथा देवी हम उनको बोलते हैं। तो हम हाँ, लोग तब तक उसकी बर्फ पे पैर नहीं रखते जब तक कि हम उसकी पूजन नहीं करते। ठीक है, सो मोरल होता है वो, हम लोगों के उस नीचे बर्फ होता है, थोड़े ऊपर पत्थर होता है, उसपे हमारा टेंट लगा हुआ हुँ, होता है, हम टेंट वेंट लगाते हैं, 3 दिन का रेस्ट करते हैं। हुँ, अब हम लोग कुंभू ग्लेशियर की पूजन करने के लिए लांबा आता है, लांबा पूजन करता है, उसके बाद हमारे हुँ, इक्विपमेंट वगैरह सब हम रखते हैं। हुँ, वहाँ पे सबके चेहरे पे आटा लगाया जाता है, और आप बियर पीते हो नहीं पीते हो, पर हमारे यहाँ के एवरेस्ट बियर की पूजे के ऐसे छींटे लगाए जाते ठीक हैं, है, तो उसमें ऊँगली डाल के सबको ऐसे टच करना ठीक होता है। है। ये हम लोगों का एक आप पीते हो रिचुअल शराब? होता है। नो, नो, नो। वहाँ तो पियोगी, वहाँ वहाँ पे पे वही ऊँगली डाल के ऐसे नहीं टच ठंड किया। होती है तो रम नहीं नो, पी? नो, 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 तो लोग तो पीते हैं वहाँ पे, नहीं पीते, ऊपर जो चढ़ते नहीं पीते? नहीं पीते। पक्की बात? पक्की बात, 100% बात। बेस कैंप में सिर्फ रेड बुल पीते हैं, उसके अलावा ऊपर कोई भी, मैं ये सब जो आप बोल हुँ, रहे हो हुँ, ना, ये सब चीज़ें हुँ, कोई भी, वो हर चीज़ जो आपके और मेरे लिए सामाजिक रूप से गलत है, वो हाँ, कुछ भी नहीं करता वहाँ पे आदमी। कुछ भी नहीं करता, छिप के भी नहीं करता। ओके, सो फिर हम लोग क्लाइंबिंग के लिए देखते हैं कि अब हम लोगों का एक्मेटाइजेशन पीरियड कब होगा। हुँ, एक्मेटाइजेशन हमेशा रात को क्लाइंबिंग करते हैं, क्योंकि उस समय स्नो हार्ड होती है। हुँ, 12-1 बजे हम लोग निकलते हैं, हमारा बैग वैग पूरा पैक करके। रात भर कई सारे लेडर, 32-33 लेडर क्रवासेस को पार करने के बाद, कई लोग कर भी नहीं पाते, आधे लोग वहीं से वापस जाते हैं। हुँ, जो कुंभू ग्लेशियर होता है, आधे लोगों की चढ़ाई वहीं से खत्म हो जाती है, नहीं चढ़ पाते, हालत अच्छा, टाइट हो जाती है। क्योंकि एक तो साँस नहीं आती है, हाँ। बहुत, मतलब बेस कैंप से कैंप 1 पहुँचते ही आधा समिट मानती हूँ मैं तो, बहुत टफ लगता है, मुझे भी बहुत टफ लगा वो था। जो पहला 10% है वो तो ऑफ कोर्स टफ होता ही है, उसके सही, बाद फिर थोड़ा-सा यहाँ पे आप पूरा हेडेक हो रहा होता है, यहाँ हेडेक हो रहा होता है, ठंड लग रही होती कितना है। टाइम लगता है ये बेस कैंप से 14 घंटे, 14 घंटे लगते हैं? अच्छा ठीक है। सॉरी, 14 घंटे हम लोग फिर कैंप 1 पे अपना टेंट लगाते हैं। कैंप 1 हाँ, इतनी डेंजरस जगह है जहाँ आस-पास से कभी भी बड़ा-सा एवलांच आके आपको मार सकता है। हाँ, छोटे-मोटे एवलांच तो आपको आवाज़ सुनाई देते हैं। हम लोग हमारा टेंट लगाते हैं, उसके बाद वहाँ पे समय बिताने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ बहुत हेडेक होता है। हुँ, आस-पास के टेंट में आप देखते हो लोगों को उल्टियाँ हो रही होती हैं, पेट का एसिड बाहर निकल रहा हुँ, होता है, हुँ, 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 खून की उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। 6 बजने से पहले तक लोगों को हेली रेस्क्यू किया जा सकता है, इसके बाद हेली रेस्क्यू नहीं होता नहीं है। होते। आधे लोग तो पहले तो लेडर्स को पार करने पे कट गए, हाँ, आधे लोग कैंप 1 से कट गए। हुँ, अब हम लोग वापस आते हैं 1 दिन बाद। वो रात सबसे काली रात बोलती थी मैं मेरे दाई को, क्योंकि मुझे भी उल्टियाँ बहुत होती थी और सिर दर्द होता था, सपने नहीं आते हुँ, वहाँ पे। दिमाग को ऑक्सीजन पहुँच नहीं रहा है। अब हुँ, रात को हम खाना-पानी क्या कैसे पिएँगे? हुँ, तो हम लोग बर्फ़ खोदते हैं पास की, हुँ, और उसमें ब्यूटेन गैस हम लोग लेके जाते हैं हमारे टेंट, मतलब हमारे बैग में। हुँ, उस ब्यूटेन गैस से उसको पिघलाते हैं और फिर हम लोग वो पानी पीते हैं। अच्छा, सूप का पैकेट लेके जाते हैं, वो हम लोग पीते हैं। हाँ। बॉडी पहले हमारा फेट मसल्स खत्म कर दिए, फिर कैंप 3 पे जब हम पहुँचते हैं उसके बाद हमारे सेल्स मरने शुरू हो जाते हैं। अब सेकंड से 3 में कितना टाइम लगा? अब मैं वापस फिर से बेस कैंप आ गई। अब मैं अच्छा, 3 दिन हाँ, का वेट करूँगी, अब मैं हुँ, सेकंड रोटेशन के लिए जाऊँगी। अब इस ओके, बार फिर मैं 14 घंटे चलूँगी, हाँ, 1 घंटे के लिए बस वहाँ पे बैठूँगी हाँ, कैंप 1 में। हाँ, 1 घंटे में पानी-वानी पिया हुँ, थोड़ा-सा, फिर से बैग उठाया, अब कंटिन्यू चलूँगी। अच्छा, अब ठीक है, कंटिन्यूस, जैसे मैं पहुँच गई 10 बजे, ठीक है, 10 बजे से लेके मुझे 8 बजे रात तक कंटिन्यू चलना है। हुँ, पहले तो मैं रात को क्लाइंबिंग किया, हुँ, 10 बजे मैं पहुँची हुँ, सुबह, 10 बजे पहुँचने के बाद मैं बस 1 घंटा बैठी हूँ, हुँ, मैं कंटिन्यू चलूँगी, तब जाके मैं रात की 8 से 7 बजे के बीच कैंप 2 पहुँचूँगी। कैंप 2 हमको दिख रहा होता है, पर ज़िगज़ैग ज़िगज़ैग क्रिसमस ट्री की तरह होता है अच्छा, रास्ता, कि वो पहुँचाता नहीं है, हाँ, इरिटेट हाँ, करता है। हाँ, कैंप 2 सबसे सेफेस्ट जगह होती है। हुँ, जब 2015 में एवलांच आया था, तो लोग बेस कैंप में मर गए थे। कैंप 1 में जिनकी डेथ हो गई थी, वो हाँ, कैंप 2 बच गया था, क्योंकि वहाँ आस-पास जब भी एवलांच आता है, वो इधर की तरफ आते हैं, अच्छा, तो थोड़ा सेफ जगह हुँ, होती है। हुँ, और हाइट पे भी होगा ना तो नीचे? कैंप 2 मतलब वहाँ पे भी लोगों को, पर
मतलब शुरू जाता है वोमिटिंग्स और ये सब, हाँ, आधे हाँ। लोग वहाँ से गिव अप कर देते हैं। ठीक है। कैंप 2 के बाद वापस हम लोग बेस कैंप आते हैं। हाँ। बेस कैंप में फिर हम 3-4 दिन रुकते हैं। अगली बार हम फिर से कैंप 1, कैंप 2 और कैंप 3 को टच करके आएँगे और फिर से वापस आएँगे। तब ओके। तक हमारी बॉडी हड्डियों का ढाँचा बन चुकी होगी। हाँ। जो आपने मेरा चेहरा देखा था हाँ, जला हुआ, मैं वही क्योंकि ठीक है, उसके बारे में करते हैं बात, क्योंकि बिल्कुल तो ना चेहरा छिला हुआ था, तो हर सूरज की चीज़ किरणें बिल्कुल। बर्फ पे आती तो आप कितना भी अच्छा सनस्क्रीन लगा लोगे, काम हाँ। नहीं करेगा। तो हमें सनबर्न होता है हुँ। जो हमारी स्किन को झुलसा देता है, हाँ, चमड़ी की तरह हाँ, खून टपकता रहता है। हाँ, तो ऐसे सनबर्न हो जाता है। हाँ। और हर बार जब जाते हैं नीचे तब ऐसे बिल्कुल काले से लाल से निकलते हैं। हुँ। 2-3 दिन वेट करते हैं, तब तक स्किन बेबी स्किन आती, हाँ, फिर से हाँ, हम हाँ। जाते हैं, वो बेबी स्किन फिर जला फिर से देते वो हैं। निकल जाती तो है। आज मेरी स्किन मेरे लोगों की स्किन से 10 साल बड़ी है, ओह! ओके। क्योंकि इतनी लेयर उसकी इतनी हाँ, 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 इतनी ज़्यादा निकली है। हाँ। तो जल्दी डैमेज होगा, जल्दी झुर्रियाँ आएँगी, आ जल्दी ही हाँ, चुकी है ऑलरेडी, हाँ। तो जल्दी आता है, आप जल्दी। अपने आप को इतना कम क्यों आँक रहे हो? आप बूढ़े नहीं हुए हो, ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आई नो, आई नो। नहीं, आपने 2-3 बार बोल दिया कि अरे नहीं कोई बात नहीं है, ठीक है। समय का पहिया है, वो तो चलता रहेगा, सो एक्सेप्ट इट। फिर हम लोग कैंप 3 जाते हैं। हाँ। कैंप 3 मतलब 17 डिग्री का ग्रेडियंट होता है। वहाँ हुँ। 2 पैरों की नोक पे हम लोगों को क्रैम्पॉन से प्रॉपर चल के जाना हुँ। पड़ता है। कैंप 3 मतलब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएँ आती हैं, तो हुँ। आपको चिलब्लेन हो सकता है, आप उड़ भी सकते हो। ठीक है। कैंप 3 पे आपको यूरिन भी जाना होता था, ऐसे लटक के हम लोग जाते हैं। तो कैंप 3 मतलब बहुत डेंजरस हो जाता है। वहाँ लोगों को चिलब्लेन सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है ये? फ्रोस्ट बाइट का फर्स्ट स्टेज। ओके। सो वो होता है। हाँ। फिर कैंप 3 के बाद हम लोग अब सीधा समिट पुश के लिए जाएँगे। हुँ। कैंप 3 से कई लोग गिव अप कर देते हैं। हुँ। कैंप 3 पे कुछ-कुछ पत्थर भी आते हैं, तो लोगों को वहाँ चोट भी लग जाती है। ओह! कैंप अच्छा, 3 हाँ। मतलब यहाँ से आप सप्लीमेंट ऑक्सीजन लेंगे, हाँ। हम लोगों को यहाँ ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हुँ। होती है। कैंप 3 मतलब यहाँ से आपकी बॉडी के अब सेल्स बनना शुरू हो गए। आपकी अच्छा। और मेरी बॉडी किससे बनी है? सेल्स से बनी है हाँ। ना? तो इसके बाद डेथ ज़ोन कहा जाता है। हुँ। आपको ऑक्सीजन भी मिल रही है, हुँ। आप तो भी मर सकते हो। हुँ। उसे डेथ ज़ोन कहते हैं। उस जगह ज़िंदा रहना, सर्वाइव करना बहुत बड़ी बात है। हमारा बॉडी का फेट मसल्स ऑलरेडी खत्म हो गया, अब हुँ। सेल्स बचे हैं, वो भी मर रहे हैं, हुँ। हर पल मर रहे हैं। हुँ। आप कुछ नहीं करोगे, आप बैठे हो ना तो भी आप मर रहे हो। बस आप ये समझ लो। और सो हम कैंप लोग 3 से ज़्यादातर लोग वापस आ जाते हैं। 3 तक भी पहुँच आ भी पाते हैं? जाते हैं, कुछ कुछ पहुँच पाते हैं, पर अच्छा। कैंप 3 के बाद जो जिसकी भी डेथ होती है वो वापस नहीं आता, उसकी डेड वो बॉडी वापस नहीं अच्छा आती। वो हाँ, हाँ, ऑफ तो आप कोर्स। जो मैं कहती हूँ गार्बेज है, वो डेड बॉडीज़ का काफ़ी गार्बेज अजीब है। भी हो जाएगा, डेड बॉडी अपने आप वापस आ रही है तो। नहीं आती है, हाँ। जम जाती है। ग्लेशियर मूवमेंट करता है तब नई-नई चीज़ें निकल के आती है, कभी हाथ, कभी पैर। हुँ। तो 350 से ज़्यादा मेरे टाइम पे डेड बॉडीज़ थी तब। अच्छा पता है, अभी से बात करते हुए मेरे दिमाग में एक सवाल आया है कि जितनी डेड बॉडीज़ हैं, वहाँ पे कितनी होंगी? मेरे टाइम पे 350 से ज़्यादा तो थी। अब 500-700 मान लेते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। लोग तो गए होंगे, मरे होंगे, ऑफ कोर्स वो वैसे नहीं बोलना चाहिए, बट ठीक है, मतलब होंगी डेड बॉडीज़ वहाँ पे। कोई आदमी ये सोच के जाए कि वो डेड बॉडीज़ में जितना भी सोना-वोना पहन रखा होगा, वो सब लेकर आना है। कितने का फ़ायदा होगा? ओके, तो एक इंसिडेंट हुआ था। अच्छा हमारे ठीक, शेरपा ये कहानी हमको बेस कैंप में सुनाते हैं। ठीक। हर जगह की नहीं, दादी-नानियों की कहानियाँ होती है ना, हाँ, हाँ, तो वही। शेरपाओं के पास भी बड़ी अनोखी-अनोखी हाँ, कहानियाँ होती हैं। हमारे शेरपा बताता है कि बड़े-बड़े महँगे इक्विपमेंट थे, हाँ। तो कुछ लोगों ने सोचा कि अब ये तो कभी आएँगे नहीं, हुँ। तो उनके इक्विपमेंट लेकर आ गए थे। हाँ। तो बोलते हैं वो उनके साथ पीछे-पीछे आ गए थे। तो कैंप 2 में वो लोग रुके थे, पर दूसरे दिन फिर से उनको जाना पड़ा। ये सुनना है मुझे। हाँ, ये कैसे हुआ था? क्या हुआ था ये? और शेरपा दाई ओह! ये तो ठीक है। किस्सा बताते हैं। हाँ, वहाँ कुछ भी दिखे बहिनी टच नहीं करना, कोई सी भी चीज़ दिखे उसको उठाना नहीं। मैंने कहा ओके दाई। और सेम चीज़ अभी मैं कहाँ गई थी यार? रोम गई थी। अच्छा। रोम में भी उन्होंने यही किस्सा बताया था हुँ। कि वहाँ का कोई सा पत्थर-वत्थर मत उठाना, इस अच्छा। जगह की चीज़ें। फिर वापस जाओगे तो तुम इटली में मतलब इटालियन इटालियन बोलने लग ओह! जाओगे। इज़ इट? तो ओके। सोचो कितनी सारी भ्रांतियाँ ऑलरेडी हाँ, हाँ, सुनाई हाँ। दे दी जाती है। हाँ। डरे ना डरे पर बता तो पहले ही देते हैं। तो ऐसा होता है। तो उसके बाद लास्ट कैंप 4 होता है, कैंप हाँ। 4 के बाद समिट होता है। अच्छा ओके, ये तो टोटल 2 प्रोसेस महीना 2 महीना। वहाँ पे रहने के बाद टोटल 2 महीने में? 2 महीने तो बहुत लंबा टाइम है। और 1 साल पहले से तैयारी चालू करनी पड़ती है। 1 से 2 साल। 1 से 2 साल। कोर्सेज़ भी करने होते हैं तो ना। आधे लोग तो मतलब वो तो ठीक है, क्या हुआ ना इसमें ना एक चीज़ ये है कि जैसे मैंने आपसे बोला कि मैंने इंटरव्यू बात करनी है, पॉडकास्ट करना है, ठीक है? तो जब तक आपने हाँ नहीं बोला था तब तक मैं बहुत ज़्यादा श्योर था कि अरे क्या है, कर लूँगा, कर लूँगा। फिर हाँ जैसे ही बोला ना मैंने बोला अरे कैसे होगा यार? तो ये जो चीज़ है ना कि 2 साल तक
करते रहना वो काम, कैसे? आपने हार क्यों नहीं मानी? करना था मुझको एवरेस्ट, नहीं तो पहली बार नहीं हो पाया तो दूसरी बार कैसे? क्योंकि पहली बार नहीं हुआ इसलिए करना था। तो फिर से करना है? नो, अब नहीं करना, आई एम डन। या क्यों नहीं करना? अब मैंने कर लिया मेरा। तो एक आध बार और ना। नो नो बच्चे होंगे उन्हें भेजोगे आप? नो कभी नहीं भेजोगे? नो, क्यों? उनको ये क्या बात हुई? मतलब कि हमने मजा कर लिया, बच्चों को नहीं करने देंगे? no, मजे तो बिल्कुल नहीं थे। अच्छा हाँ, मजा नहीं मतलब ठीक है। नहीं, मैं उनको छोटे मोटे एक्सपीडिशन पे भेजूंगी, हाँ, क्लाइंबिंग करने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए, पर मैं उनको बड़े एक्सपीडिशन 7000 मीटर के अबव के नहीं एक्सपीडिशन में भेजोगे नहीं आप? भेजूंगी। आप कौन से कंट्री गए हो? मैंने आधी दुनिया देखी है। फिर भी कंट्री कितनी, 25-30 कंट्री गए हो आप? मे बी। और सबसे सबसे सुंदर कंट्री कौन सी है? इंडिया। मैं भैया पकड़ने वाला था कि अगर दूसरा नाम लिया होता ना। अच्छा, इंडिया के बाद? नो। अरे कुछ तो होगा, ऐसा थोड़ी है कि भारत देश में इतना, कुछ तो होगा बाहर, कुछ तो होगा साहब, यूरोप में ऐसा कुछ होगा। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के बारे में नहीं पता है मुझे, ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी सिटी सबसे प्यारी है? अ, मुझे सिडनी, मेलबर्न, कौन सी? मैं तो मेलबर्न में थी। अच्छा, मेलबर्न गए थे आप? बढ़िया, बढ़िया जगह ऑस्ट्रेलिया। अच्छी लगी। क्या है उसमें ऑस्ट्रेलिया में बेटर क्या इंडिया से? बेटर नहीं है। अरे कुछ तो, सड़कें बेटर होंगी, कोई लोग अच्छे होंगे, कुछ तो अच्छा होगा ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि कहीं पे कोई अच्छा ही ना हो? मुझे वहाँ की रोड के आसपास की ग्रीनरी बहुत अच्छी लगी थी। हाँ तो ये अच्छी बात है ना फिर। शांत रोड अच्छा लगा था, हम्म। और वो शांति मुझे चुभ भी रही थी, पर शांति अच्छी भी लगी थी, दोनों अच्छा, चीज थी। शांति कुछ टाइम तक अच्छी लगती है ना, फिर उसके बाद फिर ओके। अच्छा, ये शांति मुझे चाहिए थी और शांति चुभी कब, ये मैंने कब पता किया पता है? हम्म। जब मैं अर्जेंटीना गई थी। ओके। अर्जेंटीना जब मैं गई थी तो अर्जेंटीना में बहुत ही कम लोग हैं हाँ क्लाइंबिंग के लिए, और हम लोगों का माउंट अकांगुआ के लिए हम जाते थे, वहाँ और भी कम लोग मिलते। हाँ। ओके, तो बहुत कम दिन तक मैंने इंसानों को, गिने चुने इंसानों के चेहरे देखे, और इंसान मुझे ज़्यादा दिखे नहीं। अच्छा। अब जब हम लोग अर्जेंटीना की एक सिटी थी, वहाँ हम रुके थे, वहाँ पे लोग दोपहर में 2 से 5 सो जाते थे, है ना? अच्छा, 2 से 5 सो गए ओके, लोग, हाँ ठीक और है। उसके बाद वहाँ पे लोग या तो कारों के शीशों में बंद होते थे, हम्म। या शॉप के कांच के अंदर बंद होते थे, या घर के कांच के अंदर बंद होते थे। ठीक लोग है। ऐसे दिखते नहीं थे। ठीक है। एयरपोर्ट भी खाली-खाली सा था। ठीक है। तो मुझे एक टाइम ऐसा लग रहा था मुझे मेरे जीवन में बहुत हाँ खालीपन है, हाँ। क्या खालीपन? जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरी, हम्म। ये है इंसान, यहाँ है इंसानियत ये। ऑफ कोर्स, वो तो होता ही है, तो मतलब तो मुझे ये तब शांति और शांति नहीं चाहिए का कॉन्सेप्ट समझ में कॉन्सेप्ट आया। समझ में आया। तो ये मैं सोशल इंसान हूँ, मैं ज़्यादा वैसा नहीं रह सकती, मुझे ये समझ में आया। कहाँ जाते हो आप सोशल वो करने के लिए? भोपाल में घर, सबसे सबसे परिवार। बढ़िया जगह कौन सी है? कोई तो होगी कि अच्छा यार ये जगह जाके ना मजा आ जाता है, क्योंकि इसके बाद मैं फ्री हूँ, मैं सोचता हूँ वहां चले जाऊंगा। मैं जनजाति संग्रहालय पसंद करती हूँ। तो वहां तो मैं नहीं जा पाऊंगा लेकिन। हाँ, ये तो है। यहाँ पे पास में एक चाय लीला करके जगह है, वो मुझे बहुत पसंद है। बढ़िया है। भोपाल लेक व्यू मुझे बहुत पसंद है। हम्म। विंड्स वेव, तो कुछ कुछ जगह ओके, कुर्ता कैसा लग रहा है मेरा? इट्स गुड, इट्स वेरी नाइस। नाइस। पक्की बात। वेरी ये ना, ये मेरे दोस्त की वो है, वो ना गरीब लोग हैं, तो बोल रहे थे कि भाई बोल लेना वीडियो चल जाएगा तो हमारी सेल आ जाएगी। तो ये ना, ये कुर्ता है creedindia.com का, बढ़िया है ना? नाइस, वेरी नाइस। आप ऑर्डर करना उससे, ठीक है? मैं अपने पति के लिए करूँगी, हाँ भाई, मतलब हाँ ऑफ कोर्स। अपने श्रीमान के लिए करूँगी। श्रीमान जी के लिए आप वो गए। श्रीमान जी का नाम क्या है? अरे तो श्रीमान जी का नाम ही तो और शर्मा जी के लड़के हैं बस। अच्छा, ओ ओके, ठीक है जी। तो एक और चीज थी कि ना, सफल होने के लिए सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट क्या होता है आदमी का? बड़ा आदमी बनना है किसी को भी, तो उसमें सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट क्या होना चाहिए? पैसा तो बिल्कुल नहीं। हाँ, पैसे से मतलब लाजमी सी बात है, ठीक है। आपके लिए बड़ा आदमी क्या है? जिसका बड़ा घर हो, जिसके पास नहीं बड़ा नहीं नहीं पैसा नहीं हो नहीं, तो। देखिए क्या होता है ना, मेरा ये मेरे लिए था, मेरे लिए मेरे मायने लिए ये नहीं था, है। मेरे लिए मायने ये थे पहले, कुछ समय पहले तक, जब मैं हाँ। गाँव पे थी, बड़ा आदमी ये, बड़ा आदमी वो, बड़ा हम्म। तामझाम। जब मैं अब 31 साल की हुई, तब मुझे समझ आया बड़ा आदमी मीन्स जिसके पास संतुष्टि हो, हाँ। जिसके पास जितना है उसमें वो, उसके चेहरे पे एक अलग ही भाव दिखता है, संतुष्टि वाला। और दूसरा प्रेम, जिसके पास अपार प्रेम हो देने के लिए, जो विनम्र हो, गरीब अमीर छोटा नीचा कुछ भी, पति पत्नी अपने रिश्ते आपसे प्रेम,
मैं उन वाहियात लोगों को बिल्कुल बड़ा आदमी नहीं मानती जिनके पास ये चीजें ना हो। तो लेकिन मैं मेघा जी, यही बुलाऊं ना आपको मेघा जी? ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये तो आपको तब पता चला ना कि जब आपको वो चीज़ प्राप्त हो गई। तो वही मैं पूछ रहा हूँ ना, तो उसके पहले क्या? ये तो अब आपको मिल गया तो आपने बोला कि अच्छा ये नहीं होना चाहिए, उसके पहले क्या होता है? किसी बच्चे को देखना है कि यार ये बड़ा आदमी बनना है मुझे, क्या क्या एक बेसिक चीज़ होती है जो उसके पास होनी चाहिए? मैं भी बच्चे को बड़ा तब मानती हूँ, वो बच्चे मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो खुद का खिलौना होता है दूसरे का भी छीन लेते हैं। हाँ, और कुछ बच्चे ऑटोमेटिकली, उनके अंदर कोई सिखाता नहीं है तो भी होता है कि वो खा रहे होते हैं और तुमको देखते लेकर आते हैं, या क्योंकि किसी वो बच्चे को देने देखते का देते भाव हैं, जो है। देने का भाव हाँ। जो होता है, तो वो बच्चा बड़ा आप आदमी है। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है बचपन में कि क्या किसी कोई कहा? पड़ोसी खिलौना खिलौना लेके आया, साइकिल लेकर आया, आपको बहुत मन था साइकिल चलाने का, उसने कई नहीं दी? बार ऐसा हुआ। क्या? हाँ, वही वही होता है, क्योंकि हमारे साथ होता है, मतलब आप मेरे जब पास आते हो तो। मेरी लाइफ से कभी भी मैंने आज तक बॉर्नविटा नहीं पिया। मेरे साथ बॉर्नविटा का हुआ था केस, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। क्या था? मैंने एक बार अपने जीवन में पहली बार मैंने कहा बॉर्नविटा, बॉर्नविटा नाम सुना, बॉर्नविटा डाल के पी लेती हूँ मैं। हाँ, तो मैंने एक चम्मच कप में डाल के चुपके से मैं पीने की कोशिश कर हाँ। रही थी, पर उन्होंने देख लिया था, किसके यहाँ पे था ये? मेरे एक रिलेटिव के यहाँ। फिर अच्छा, वो बॉर्नविटा का डब्बा हमेशा के लिए उनकी टांग के ऊपर चला गया। कि आपका हाथ ना पहुंचे। नहीं नहीं, तब से लेके आज तक मैंने बॉर्नविटा नहीं पिया। तब तो मैंने बचपन में डिसाइड किया था मैं बॉर्नविटा खरीदूंगी तब मैं पीऊंगी, पर मैंने फिर आज तक बॉर्नविटा नहीं पिया। ये तो है, मतलब बहुत ऐसे दिल को झंझोड़ने वाली बात नहीं थी, तो मतलब ये मुझे ही सुन के ऐसा लगा कि ये तो तो बच्चों के साथ भी कई बार बच्चे भी ऐसा करते हैं, बड़े भी ऐसा करते हैं। नहीं, बच्चे तो चलो, बच्चे फिर भी ना समझी में कर देते, लेकिन बड़े लोग ऐसा करते तो ज्यादा गलत नहीं होता? होता होगा। हो- होता होगा, मतलब अब आप तो एक चीज बता देता हूँ, मैंने इन्हें इंस्टाग्राम पे मैसेज किया। मुझे उम्मीद थी, मेरे को था कि करके तो देख ही लेता हूँ सबको, कोई भला आदमी होगा जो मुझे बोलेगा कि ठीक है कर लेंगे बात। इनका मेरे पास मैसेज आता है, वॉइस रिकॉर्डिंग अभी मैं सुनाऊंगा आपको, कि आप घर आइएगा, चाय पीजिएगा, दाल चावल खाने वो भी खा लीजिएगा, और उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे। तो बहुत कम लोग हैं जो ना, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट एज वेल, थैंक यू। कि जो सेम ही होते हैं कैमरे पे भी और कैमरे के पीछे भी। क्योंकि ऐसे घर में बुलाना, और हम ये रिकॉर्डिंग इनके ही घर में कर रहे हैं, तो यहाँ पे बुलाना और ऐसे रिकॉर्डिंग करना, ये मतलब इट्स यू नो, ये जो एटीट्यूड है टू गिव इट, नींद बहुत अच्छी अब आती मेरे को होगी ना? शर्म आ रही है इतनी अतिशयोक्ति के बाद। नहीं 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 नहीं, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि इतना तारीफ के उससे नहीं, लेकिन इन जनरल, थैंक यू क्योंकि सो मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। ओके जी। लेकिन मतलब चाय नहीं मिली हमें, वो ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो पॉडकास्ट के बाद पिला अच्छा, दूंगी। पॉडकास्ट गा रहे हैं, ठीक है, ओके, ठीक है साहब। फेवरेट नेता कौन सा है आपका? और जीवित होना चाहिए उस नेता को। नहीं, आप ये बोल रहे हो अटल बिहारी अरे वाजपेयी हैं? नहीं, ये सब आप अब मेरे जो फेवरेट थे वो अब जीवित नहीं है। कौन है? थे सब। अरे तो कौन थे? मुझे अ, मुझे मनोहर पारिक जी बहुत पसंद थे। गोवा सीएम। हाँ, हाँ, मुझे मैं जब 5वीं कक्षा में थी, टन टन की आवाज आती थी, पापा बताते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने मतलब प्रधानमंत्री है, वो मुझे बहुत पसंद थे। हाँ। और मेरे सोचिए अपने अपने राष्ट्रपति के बाल ऐसे क्यों हैं, अच्छा, तो एपीजे अब्दुल मुझे कलाम, एपीजे हाँ। अब्दुल कलाम जी बहुत पसंद थे। फिर मनमोहन सिंह जी सीएम बने, तो नहीं, वो ये बता, मतलब आप ना, पीएम बने, तो आप ये वो सेफ खेल रही हो, क्योंकि मैं आपने सेफ नहीं एक खेल रही हूँ, ये मेरे फेवरेट थे। जो जो भी मेरे फेवरेट थे उनमें से अभी एक एक मेरी करंट फेवरेट है सिनेरियो में कौन है सीता फेवरेट? का। ये कौन है? अ, यही तो बात है। तो हम तभी लोग तो मैं, जो गिने चुने लोग जिनको मीडिया वाले दिखाना चाहते हैं हाँ, टीवी पे, हम उन्हीं लोगों को अरे तो देखते मैं रहते नहीं हैं। देखना चाहता ना, आप मुझे बताओ ना कौन है तो ये? मेरी अभी करंट की फेवरेट पॉलिटिशियन है सीता का। कहाँ की वो है ये? नक्सलवादी परिवार से आती थी, पर वो अभी बहुत बहुत अच्छा कर रही है। है कहाँ पे? वो अब आप गूगल पे सर्च अच्छा। कर। और मेरे करंटली फेवरेट बहुत कुछ कुछ जगह के सरपंच हैं। वो भी तो नेता है, हाँ नेता हाँ, हमारे ऑफ साथ कोर्स हाँ। पार्लियामेंट में जाए वही नहीं नहीं थोड़ी नहीं 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 होता है। नहीं, छोटे, और मैं तो ये मानता हूँ कि जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है वो ज्यादा बड़ा व्यक्ति है, वो बाद में पहुंच जाता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हाँ, कौन, मतलब किस जगह के सरपंच सबसे फेवरेट है? मुझे महाराष्ट्र के 2 जगह के सरपंच हैं जिनके गाँव को मैंने पर्सनली विजिट किया है। ठीक है। मैं अभी बस नाम मेंशन नहीं करना चाहती, अच्छा, पर हाँ, उनके ठीक है। गाँव वो सरपंच मेरे फेवरेट हम्म, पॉलिटिशियन, फेवरेट नेता नेता रहे हैं। हम्म। मतलब वाओ! क्या काम करे नेता ये होते। एक्चुअली में फीलिंग जो अच्छा, आती है एक ना, काम बता दो उनका जो उन्होंने
सबसे अलग किया हो, जो मतलब जो रेगुलर आदमी नहीं करता, उन्होंने किया ऐसा काम? उनने गाँव को गाँव रखा पहली चीज़ तो, गाँव को शहर नहीं ओह! बनने दिया। ओके। और दूसरा गाँव के लोगों को बाहर ना जाना पड़े, मतलब अच्छा, गिड़गिड़ाना ना वहीं पड़े, पे ही कुछ ऐसी ओके? चीज़ें। और हाँ। गाँव के लोगों की बनी हुई चीज़ शहरी लोगों के पास डिमांड है, उस गाँव की चीज़ें हमें दे दो। हुँ, तो उस हुँ, गाँव के लोगों के पास पैसा भी है, हुँ, स सब कुछ। उस हुँ, व्यक्ति को स्टार्टिंग में कोई बेनिफिट नहीं हुआ, हुँ, पर उसको जो सैटिस्फैक्शन मिला, हुँ, वो सबसे सबसे महत्वपूर्ण होता है। कोई हुँ, उसकी बिल्डिंग और बड़ी नहीं मिली, गाँव के नॉर्मल लोगों की तरह उसका घर बना हुआ है। हाँ, ज़्यादा उम्र नहीं, 45 इयर्स के हैं वो। पर अच्छा। उनके सोते, उठते, जागते उनके सपने में गाँव, 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 हुँ, गाँव दिखता है। और उनकी एज़ ए बच्चे जो रिस्पेक्ट करते हैं, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो कुछ-कुछ चीज़ें जो होती हैं नेता, मेरे जो पसंदीदा थे वो अब है नहीं। महिला नेता में मेरी 2 फ़ेवरेट थी जिनको मैं हमेशा सुनना पसंद करती थी, सुषमा स्वराज जी और इंदिरा गांधी जी। अच्छा। और मुझे लगता है कि कभी-कभी मैं सोचती हूँ, हमारे देश की महिलाओं को थैंक यू बोलना चाहिए कि ऊपर वाले ने किस्मत ने भारत का भविष्य ऐसा बनाया। हम लोग हुँ, अभी भी भारत में बहुत महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। हुँ, हुँ, ऑफ़ पर कोर्स। मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि थैंक गॉड जवाहरलाल नेहरू जी को दूसरा बच्चा नहीं था। हाँ, उनको बच्चा दूसरा नहीं था इसलिए लड़की थी। हाँ, और हाँ, लड़की हाँ, थी हाँ, इसलिए हाँ। एक पावरफुल महिला भारत में आई। हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, उस जमाने में उस समय हाँ, एक महिला के डिसीजन लेने बहुत बड़ी बात हाँ, होती है। हाँ, हाँ, तो भी उन्होंने डिसीजन लिए। हाँ, कुछ गलत होंगे ओके, हाँ, पर बहुत सारे सही भी थे ओके। हाँ, फिर मुझे लगता है कि उनके जो बेटे थे राजीव गांधी हुँ, जी, हुँ, उनकी परवरिश एक बोल्ड माँ ने करी। हुँ, तो जो पंचायती राज में महिलाओं के लिए राजीव गांधी जी डिसीजन ले पाए, हुँ, वो क्यों ले पाए? हुँ, क्योंकि उनकी माँ बोल्ड थी। फिर मैं संसद भवन में जब मैं सुषमा स्वराज जी को सुनती थी, मुझे लगता हुँ, था कि इतनी मिठास और इतने शालीन रूप हाँ, से भी आप अपनी बातों को रख सकते हैं। हुँ, सोशल मीडिया एक नए ज़माने के हिसाब से ट्विटर एक माध्यम बन सकता हुँ, है कि अनजान व्यक्ति आप देश के विदेश मंत्री के पास पहुँच नहीं सकते। हुँ, हुँ, पर उन्होंने डायरेक्ट एक माध्यम खोल हुँ, दिया खोल कि दिया, हाँ। आप देश के किसी भी कोने में हो, एक प्लेटफ़ॉर्म है, खिड़की है, हुँ, हुँ, जहाँ से आप मेरे घर में आ सकते हाँ। हो। तो ये कुछ-कुछ इनिशिएटिव मुझे इन दोनों महिलाओं के बहुत अच्छे लगते हैं। बीजेपी में सबसे पसंदीदा कौन-सा है? अभी? अभी हाँ, अब बस ये और विधायक का नाम ले लो आप। नो, नहीं? मेरे को रील नेता पसंद थोड़े कम है। एक्चुअली रियल नेता पसंद है। तो ये इस कंट्रोवर्सी हो जाएगी इससे ज़्यादा? मैं भी कई रील डालती हूँ, ओके। हाँ, हम सब रील क्या डालते हैं? जो हम अच्छी लोगों को चीज़ें होती हैं। प्रिडिक्ट कर रहे हाँ, हैं, हाँ, हाँ। हमारे प्रति ये धारणा बनाओ। हाँ, बट हाँ। बहुत सारे रियल नेता है जो फ़ोन अभी भी इतना ज़्यादा उपयोग हाँ, नहीं ऑफ़ करते, कोर्स। बट वो जेन्युइनली बहुत अच्छा काम करते हैं। एक्चुअली में बहुत अच्छा काम करते हैं। हुँ, तो मेरे को इंडियन मीडिया से ये बड़ा वो है कि देश के कई हिस्से के बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस को हम दिखाई नहीं पाते। अरुणाचल, त्रिपुरा, वो नहीं है ना मणिपुर, उसका, सिक्किम, उसमें रीच नहीं है दक्षिण ना। भारत, कई सारी देश हुँ, के ऐसी जगह के पॉलिटिशियंस हैं जिनको हम नॉन ही नहीं है। हुँ, सो हम लोग कैसे धारणा बना सकते हैं किसी के लिए? तो बीजेपी, कांग्रेस का तो मुझे नहीं पता, पर मेरे जो फेवरेट थे, हुँ। सबसे ज़्यादा जिनको मैं मानती थी, उनमें से अभी कोई जीवित नहीं है। अच्छा, उनमें से अभी कोई जीवित नहीं है। आने वाले टाइम में कोई ऐसा लगता है कि जो बहुत बड़ा काम कर सकता है? आने वाले, अच्छा ठीक है, इसको दूसरे तरीके से पूछता हूँ। आप बहुत सारे लोगों से मिले होंगे। किससे मिलके लगा कि नहीं यार, ये है आदमी, इसके जैसा बनना जीवन में ना, एक इसकी तरह बनना है मुझे? कोई तो होगा। क्या ये क्वालिटी मुझे लेनी है इस आदमी से, सीखनी ही है? पॉलिटिशियन या ह्यूमन? ए ह्यूमन, एनीवन, एनीवन, ओके। एनीवन इन जनरल। मैंने सबसे ज़्यादा मेरे एक कोच रहे मेरे जीवन में, उनका नाम है जलज चतुर्वेदी सर। अच्छा। वो चलते-चलते ऐसे निस्वार्थ भाव से किसी की भी मदद कर देते थे। मैं बोलती हूँ राजा क्या होता है? राजा जिसको कुर्सी पे ताज या माथे पे मुकुट हो ऐसा तो नहीं होगा। हुँ, 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 हुँ। राजा इसके जैसा होगा, इस व्यक्ति की तरह। तो जीवित हैं अभी? वो जीवित है। कहाँ पे रहते हैं? भोपाल में ही रहते हैं, टीटी नगर स्टेडियम में। मतलब चलते-चलते न जाने कितने बच्चों की, न जाने कितने लोगों की इतनी मदद करते हैं, और उनकी वाइफ़ भी उतनी प्यारी है। न जाने अच्छा। कितने बच्चे जो भूखे होते होंगे उनके लिए ऐसे टिफ़िन बना के भेज देती है। हुँ। और हमेशा उनके टिफ़िन में 4 रोटियाँ ज़्यादा बनाती है कि किसी न किसी को मेरे पति खिलाएँगे। तो उनका दोनों का जो सामंजस्य है, मैं मानती हूँ कि इनके जैसा इंसान बनना चाहिए। अच्छा, तो आप आने कभी तो चुनाव लड़ने का सोचा है कभी?
हाँ। भविष्य में कभी तो सोचा होगा, तो किस चीज़ का? मतलब अब आपने बोला सीएम नहीं बनना या कोई चीज़ नहीं बननी, तो कुछ तो होगा दिमाग में कि अच्छा यहाँ तक पहुँचना है और फिर लोगों के लिए काम करना है। तो किस चीज़ का चुनाव लड़ना है? अभी रास्ता धुंधला दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा। क्लियर नहीं है अभी? अच्छा चलिए ठीक है। कपड़े कहाँ से खरीदते हो आप? कहीं से भी, हाँ, जहाँ से पसंद आ जाते हैं। इस्ती में से भी ले लेती हूँ 10 रुपए का, मॉल से भी ले लेती हूँ 6000 का, कहीं से भी कुछ भी ले लेती हूँ, कुछ भी पहन लेती हूँ। ज़्यादा कपड़े जब तक घिस नहीं जाते तब तक हाँ, मैं हाँ। पहनती रहती हूँ। हाँ, तो मतलब ठीक है, वो तो जान उसमें निकलनी चाहिए कि कपड़े की। नहीं, कपड़े का भी क्या होता है ना कि एक ना आप जीन्स पहनते रहते हो, तो आपके ना आपके तरीके से ना वो बदल जाता है और फिट वैसा हो जाता है, तो आप वो कंफर्टेबल हो जाते हैं उसके साथ में। फिर नया आया पर तो मेरे उसमें लोग टाइम मुझसे बहुत परेशान हैं। मुझे एक सूट पसंद आता है तो मैं हर प्रोग्राम में 2-3 में वही-वही वही पहन वाला के पहन जाती हूँ। के पहले मैं एक व्हाइट शर्ट पहनती थी, मैं हाँ। वही-वही पहनती थी। तो मेरे से सब लोग चिढ़ गए थे, "तुम इस कपड़े की जब तक जान नहीं ले लोगी तब तक नहीं छोड़ोगी क्या?" एक-एक प्रोग्राम में सेम-सेम जैसी हाँ, फोटोग्राफ्स आते हैं, मतलब ये प्रॉब्लम हो गई थी मेरे लोगों को। तो मैं तो कपड़े को एकदम जान ले लेती हूँ उसकी। अच्छा एक ही आदमी का नाम लेना है इसमें, अलग-अलग लोगों का नाम नहीं लेना, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी पॉइंट जब आपने सोचा कि एवरेस्ट करेंगे और आज तक इतनी सारी चीजें ऊपर नीचे हुआ, अनइवन चली, बहुत सारा यहाँ वहाँ हुआ होगा मामला। एक आदमी जिसको लगा कि इसके बिना तो मैं कर ही नहीं पाते कोई काम। जरद चतुर्वेदी सर। नहीं माँ बाप ना कोई सर। क्या क्या है ऐसा, मतलब मैं अगर होगा तो मतलब आई वुड रियली लाइक टू मीट वो हिम। किसी को कुछ भी बना सकते हैं वो व्यक्ति। ये तो बहुत बड़ी बात है ये तो। आई एग्री। वो खुद नहीं, ईश्वर, वो खुद नहीं बने, पर वो रामायण के जामवंत जी हैं। हाँ हाँ हाँ। किसी को भी हनुमान बना सकते हैं, किसी को भी, जलद चतुर्वेदी जी, है ना? नाम लिख किसी लेता को हूँ मैं। भी। मतलब आप दुनिया का नालायक से नालायक बच्चा, व्यक्ति, इंसान कुछ भी लाके खड़ा कर दो, शब्द उनके वर्ड में इतनी ताकत है, आपके अंदर का हनुमान जगा देंगे वो। मैं बिगड़ी हुई बिल्कुल बकवास लड़की थी, मतलब रियली मैं मेरे वर्ड में कहूँ तो कोई सेंस नहीं, कोई विजन नहीं, जिंदगी बिल्कुल अजीब तरीके से जा रही है। मेरी जैसी लड़की को दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ चढ़ने का सपना का रास्ता क्लियर करवाया। मैं इतनी बार टूटी बैठी चढ़ी, मेरे एक्चुअली जीवन कैसा जिया जाता है। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे 100-200 बच्चे से घूम रहे होंगे उनके जो आसपास, उनके जिनका उन्हें जीवन ऐसे ऐसे तराशा है। है, वर्ड्स तो नहीं बहुत बता ही बड़ी सकती। बात है ये तो। आपके माँ बाप आपका साथ छोड़ देंगे, पर वो उस व्यक्ति ने आपका, आपके बुरे, अच्छा समय जैसे आता है ना, वो आदमी आपको छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो नए बच्चे पे मेहनत हाँ। करने लग जाते हैं। अच्छा वो पर जब आपका बुरा टाइम रहता है वो व्यक्ति आपका साथ नहीं छोड़ता। ऐसा आदमी मिलना बहुत मुश्किल होता है। मैंने 2013 2013 से लेके आज कौन सा ईयर चल रहा है, 2026 जब शुरू होने 25 है, वाला है, 26 चालू होने वाला है, इतने 4 दिन। सालों में एक भी नहीं देखा उनके जैसा। ये तो जिसको बहुत अपन लोग, मैं भी किसी की मदद करूँ तो मेरा क्या होता है कि वो व्यक्ति मेरा 2-4 जगह तो नाम बोले, हाँ, भाव हो, ऐसा हो कि कहीं न कहीं पर बोल दे या उनके कुछ अंदर कर वो दे। भाव भी नहीं होता है। गया दरिया में डाल, खत्म। सबसे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई उनका ज़िक्र भी कर दे, नहीं करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आशा, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। मतलब बहुत अच्छा आपने मतलब बताया इनसे। मैं आप इसके बाद ना मुझे अगर आप नंबर दे सकते हैं तो मुझे नंबर देना, मैं एक बार बात करना चाहूँगा। डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। अच्छा फिर आप एवरेस्ट से आए, फिर आपको जिन-जिन ब्रांड्स ने पैसे दिए थे उन्होंने वो आए मिलने या आप गए उनसे मिलने? मैं मिलने गई। अच्छा सबसे मिलने गए थे आप। क्या बोला आपने उनसे? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं और उनका एहसान नहीं भूल सकती उन सब लोगों का। सबसे ज़्यादा पैसे किसने दिए थे? ट्राइडेंट कितने रुपए? 12 लाख। 12 लाख रुपए दे दिए। मैं जाऊँ अच्छा मुझे एक बात बताओ कि चलो ठीक है। अब मेरे दिमाग में ना ऐसे ही पता है ये चोर उचक्के वाले ख़्याल आते हैं, मैं पता नहीं क्या करूँ? मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं साहब करूँगा माउंट एवरेस्ट चढ़ूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। मैंने पैसे लिए और मैं नहीं गया फिर। पता नहीं। अरे कुछ तो कभी कोई तो कुछ करता होगा, कुछ नहीं करता। मेरे मन में ऐसा वाला ख़्याल नहीं आया था। अरे यार ये तो गलत बात हो गई ना। अच्छा कितनी देर होगी, कितना टाइम हो गया? 3 बजे खत्म करें क्या, या थोड़ी देर और बात करनी है? आपको कुछ मजा आ रहा है अच्छे आपको? ओके, हाँ, सही लग रहा है ना? इट्स वेरी नाइस।
मतलब ऐसा रेगुलर वैसे तो नहीं लग रहा ना कि अच्छा कैसे किया, इसको क्या किया, इससे क्या बोला, वैसा नहीं है ना, अलग है। ठीक है। तो अच्छा मुझे एक बात और बता दो आप आप, अपने साथियों के भी प्रश्न हो तो ले सकते हैं इस बीच। साथियों के प्रश्न, कुछ प्रश्न हैं, अच्छा हम ले सकते हैं साथियों के प्रश्न। साथियों के ये प्रश्न है कि सुबह में जब मिलने गया था तो उन्होंने बोला यार हार कैसे नहीं मानी उन्होंने, क्योंकि सबसे बेसिक मामला ही ये है कि आदमी के साथ में कि कोई काम चालू किया, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हुआ कि अरे यार सुबह उठना पड़ेगा, पहले दिन उठे, दूसरे दिन उठे, और अब तो न्यू ईयर है, ये जब तक जाएगा तब तक न्यू ईयर में लोगों के रेजोल्यूशन लेके टूट चुके होंगे। तो हार कैसे नहीं मानी आपने, और क्यों नहीं मानी? मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। ये ना कई सारे लोग बोलते हैं कि अगर आपके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं ना, तो आप ना एक बैकअप प्लान लेके चलते हो अपने दिमाग में। मैंने नौकरी छोड़ दी थी, गाँव जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। माउंट एवरेस्ट 700 मीटर से रह गया था। करूँ तो फिर क्या करूँ? ज़िंदगी भर सपने में जाग-जाग के देखती रहती क्या माउंट एवरेस्ट 700 मीटर, हाँ, कर 700 लेती, मीटर। मैं कर लेती। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे ये लगता है। और अभी भी मेरे को ये लगता है कि भगवान जी मुझे ना एक बार में कुछ भी नहीं देते। हमेशा ओह! 700 मीटर से लेकर आते हैं, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो। मैं जो भी माँगती हूँ ना बिल्कुल करीब से लेकर आते हैं। पहली बार छूट जाता है। हाँ, मैं मेरा इलेक्शन के टाइम हो या मेरी लाइफ में पहली शादी के बाद जो मेरे जीवन में खुशियाँ आती, तो मुझे हाँ, ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें भगवान जी ऐसे दे के मेरे से ले लेते हैं, ऐसा मुझे लगता तो है। ये सही चीज़ है, गलत चीज़ है? लेकिन बाद में आदमी बेहतर बनता है ना उनसे। बेहतर बनने के अलावा इमोशनली बहुत टूटते हैं, बहुत ज़्यादा टूट जाते आपने कैसे कोप अप किया इन सब चीज़ों के बाद? हैं। यही वाला थॉट लेके कि भगवान जी एक बार में शायद मुझे कुछ नहीं देते, ओह! ऐसा मुझे लगा। और कुछ? हैं? नहीं, यही है। उसके बाद फिर आप जब आए तो उसके बाद फिर राजदूत बने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के। हाँ, क्या था, कैसे था वो सफ़र, कैसा, हाउ डिड यू लैंड अप देयर, कि कैसे बन पाए वो चीज़? वो मेरे इंटरेस्ट का काम था एक्चुअली, इसलिए मैं इतना अच्छा कर पाई। क्या होता है आज उसमें? भी गवर्नमेंट मुझको बोलती है कि इतना या तो ब्रांड एम्बेसडर का पद का किसी ने वो नहीं किया हाँ, और इतना ग्लोरीफाई कोई नहीं कर पाया। तो अच्छा, मेरे जब मैं जैसे मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर बनी तो मुझे शिल्पा शेट्टी की जगह बनाया गया था। अच्छा। शिल्पा शेट्टी जी को बनाया जा रहा था उस समय, पर मेरा चेहरा एकदम जला-जला खून टपकने वाला था। मैं सीएम हाउस से 1 दिन पहले मिलकर आई थी और उन लोगों के डिस्कशन चल रहे थे हुँ, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाना है किसी को एमपी में, हुँ। ताकि पोस्टर लगने वाले थे। हाँ, 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 तो उनके मन में ख्याल आया, यार हीरोइन को बनाएँगे, अपनी हीरोइन तो अपनी बच्चियाँ हैं, जो भी हाँ। पहाड़ चढ़ के आई है। और उस टाइम पे तो सीएम कौन थे? कमला जी। अच्छा, कमलनाथ जी थे। तो उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर भी तो जगाना था ना, हाँ, हाँ, उनके मन में हाँ, हाँ, ऑफ़ फीलिंग था कोर्स, कि ऑफ़ कोर्स। बच्ची जिसका चेहरा जला हुआ है, तो उन्होंने कहा हाँ, अपन उसका वही फेस पोस्टर गर्ल हाँ। बनाएँगे। पोस्टर है आपके पास वो अभी? हाँ, काफ़ी सारे हैं। तो वो मैं पोस्टर गर्ल बनी थी। मेरा अभी अभी होगा, आप दिखा पाओगे एक बार? अभी फ़ोन में तो नहीं है, अच्छा, पर ठीक है। बड़े-बड़े हर एक कलेक्ट्रेट के जिला हाँ, कलेक्ट्रेट में बड़े-बड़े पोस्टर लगे थे बाहर, हर एक डिस्ट्रिक्ट मतलब पूरे मध्य प्रदेश का एक भी जिला नहीं बचा था। जहाँ पे नहीं लगे होंगे। हाँ, तो एक लोगों को लगा था ये चेहरा कैसे फ़ोटो बना? तो हुँ, मेरा एकदम ऐसा उस समय थोड़ा चेहरा वैसा था, बॉय कट वगैरह बाल थे, हाँ, पर गाल एकदम पूरा जला हुआ था, काला-सा खून हाँ। टपकने जैसा हाँ, चेहरा वो था। तो बिल्कुल आप मेरे स्किन निकली, इंस्टाग्राम स्किन पे मैंने देखोगे मैं आप। स्किन निकली हुई थी, सब या बिल्कुल तो कट्स वगैरह इंस्टाग्राम पे थे। मेरे वो दोनों फ़ोटो, वो जो फ़ोटो डाला है वो वाला हाँ, और मैंने जो सबमिट कर लिया, वो वो दोनों दोनों ही फ़ोटो फ़ोटोज़ हैं। पोस्टर गर्ल थी मैं पूरे हाँ, मध्य प्रदेश की। हाँ, तो मेरे को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो मैं हाँ, एक्चुअली में काम करने तब लगी जब मैं गाँव से हूँ, तो मुझे समझ में आता है। हाँ। तो पहली चीज़ मेरे को समझ में आई कि ब्रांड एम्बेसडर तो बना दिया, हुँ, मैं मंच पे भी जा रही हूँ पर मैं कर क्या रही हूँ? हमारे गाँव सही बात में है। आज भी पटाखा फूटता है। हाँ। देख के आओ तो बाहर किसी के घर छोड़ा हुआ है क्या? ओह! ओके। जस्ट इमेजिन। हाँ, हाँ, सबकॉन्शियस हाँ, माइंड में भी ये बसा है कि पटाखा दिवाली के अलावा फूटा है, हाँ, मतलब लड़का होगा इसीलिए फूटा है। हाँ, मैं गाँव हाँ, से हूँ तो मुझे ये समझ के मुझे चेंज करना था और उसी समय मुझे फिर सांची का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो मैंने उन अच्छा, दोनों को कॉम्बिनेट कर दिया। मैंने कहा हाँ, आपको भी ब्रांडिंग चाहिए, आपको भी ब्रांडिंग चाहिए, तो हाँ, इसका अपन नया काम निकालते हैं। पहले ठीक तो है। मैंने सारे 52 जिलों के दौरे किए थे हाँ, और उस समय सांची वाले को कहा कि आप बड़े-बड़े हम अखबारों में एड देते हैं उससे क्या होगा? ग्राउंड पे हमारी ब्रांडिंग होनी चाहिए। कैसे हाँ, होनी चाहिए? तो मैंने कहा जिसके घर भी बेटी पैदा होगी, हाँ, पहले तो जो हमारे यहाँ की आशा कार्यकर्ता आंगनबाड़ी वाली दीदी हैं, अच्छा, वो फ़ोन करके सरपंच को बताती है कि उनके घर बेटी हुई है। बेटी हुई है। अब आप मुझे फ़ोन करके बताओ किसके घर बेटी हुई है? हाँ, किसी का गाँव में बा माहौल बुरा है। हुँ, तो बताते मैं जाती थी तो लोग माला लेकर आते थे। हुँ, ढेर सारी माला, जीप, पूरे ताम-झाम ऑफ़िसर्स का हो गया। हुँ, अब जिनके घर बेटी हो गई है, हुँ, हम उनके घर जाते थे।
तो हम उनको माला पहनाते, तो वो महिला तो आधी शौक में इसीलिए हो जाती थी कि मेरे को माला इसलिए पहना रहे कि मेरे को बेटी बेटी हुई। हुई है। और गाँव में वहाँ लोग वो बई बई तुम्हें पतो ओका घर छोरी हुई पर अफसर होन लोग आया है, राम राम, मतलब एक माहौल ही चेंज एक कर अपने दिया। हाँ, वो ठीक है। दूसरा अब हमने कहा कि गाँव के पुरुष को लोग बड़ा चिढ़ाते हैं, तुम छोरी पैदा करी रे, तुमने अच्छा, छोरी पैदा करी। हाँ, तो पुरुषों को बदलना पड़ेगा। हाँ, तो हमने हाँ। सांची के केंद्र पे ये किया कि सांची की दूध की डेयरी हर गाँव में है। हुँ, तो आधा किलो का घी का पैकेट देंगे और साथ में माला पहनाएँगे। अच्छा, तो जब वो जिसके घर पुरुषों को? बेटी पैदा होती थी, हाँ, आंगनबाड़ी वाली ने बता दिया कि इनके हाँ, घर बेटी पैदा हुई है, हाँ, डेयरी वाले में आधा किलो घी दिया उनको, हाँ, बाकायदा सबने ताली बजाई, सम्मानित किया, उसको माला पहनाई। हाँ, अब भैया जिस आदमी को आसपास के दोस्त ताना मार रहे थे हाँ, कि इसके यहाँ लड़की हुई, हाँ, अरे यार ओका घर तो छोरी हुई इसलिए सांची वाला ने आधी किलो घी दियो, हाँ। और वो व्यक्ति माला पहन के घर तक जा रहा है, प्राउड फीलिंग। हाँ, ये तो ऑफ़ तो कोर्स। मेन आपको जड़ ही तो खत्म करनी है, वो फीलिंग ही तो चेंज करनी है। तो हुँ, उस पे हमने काम किया था। और फिर मैंने देखा कि मेरे भी जब पीरियड्स होते थे, हाँ, तो हमारे यहाँ बहुत सारी बहनें थी हम सब। हाँ, तो मम्मियों के पेटीकोट ला देते थे, साल भर एक ही पेटीकोट जो फटा हुआ है हाँ, कपड़ा, उसी को हाँ, धूप में सुखाना है। हाँ। उसी को ऐसी जगह छिपाना है कि पुरुषों के सिर पे देखे भी दिख ना ना वो जाए तो वरना हाँ, हाँ। मति भ्रष्ट हो जाएगी। हुँ, हुँ, हुँ। और इतनी सारी लड़कियाँ थी तो हम लोगों के यहाँ वो पेटीकोट के कपड़े भी कम पड़ जाते थे, तो हुँ, उसमें राख रखवा लेते थे। तो मुझे ये पता था कि कितनी बुरी कंडीशन है। तो मैंने ये उस चीज़ को कन्वर्ट करने की कोशिश की कि एक बीड़ी का जो पैकेट आता है, हुँ, बाद में महिलाओं को गाँव में गर्भाशय के कैंसर होते हैं। हुँ। तो बाइक पे घुमाते-घुमाते लोग फिरते रहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। फिर कहाँ होता है? उसके तो हम बाद तो लोगों फिर को हाँ। गाँव की जो गुमटी होती है, उसी पे सैनिटरी पैड रखना चाहिए। ओह! ओके। हुँ। गाँव में सैनिटरी पैड मिलते ही नहीं है। मिलते ही नहीं और होंगे, यदि हाँ। आंगनबाड़ी में देखेंगे तो कई बार वो जो मंगा कर कोई देता है, इतनी हलकट क्वालिटी के होते हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा। तो वो लोगों के माइंडसेट चेंज करना मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। हाँ। तो वो चेंज हुआ। थर्ड मैंने देखा कि मैं कॉलेजेस स्कूल में जाती हूँ, बच्चियाँ बोलती सडनली बोलती कि मेरे को नहीं पढ़ाई करनी, हुँ, मेरे को ये नहीं करना। तो जैसे मेरी और आपकी कभी कम्युनिकेशन हुई, हुँ, तो लड़कों को भी लड़कियाँ ब्लैकमेल करती हैं, लड़कियों को भी लड़के ब्लैकमेल करते हैं हुँ। इस एज में। तो लड़कियों को लड़कों को शादी के लिए ब्लैकमेल करती है कि अब तो मुझे शादी करनी शादी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। हाँ, हाँ, हाँ। ओ, और लड़कियों को लड़के कैसे ब्लैकमेल करते हैं कि तेरा एक मैसेज अब मेरे पास है, अब मैं इसको तेरे घर वालों को दिखा रहा हाँ, हूँ। हाँ, तो लड़कियाँ पहले बात करती हैं, उसी जाल में फँसती हैं, फिर हाँ, बात करती हैं, रिकॉर्डिंग हो गई, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है। हाँ, वो फँस जाती है, हाँ, कठपुतली की तरह उँगलियों पे नाचती है। तो उसका हमने एक सॉल्यूशन निकाला था कि पहला कदम ही सुरक्षा है। हाँ। लड़का हो या लड़की हो, ब्लैकमेलर को बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? पहले जाके तुम अपने माँ-बाप को बताओ। हुँ। तो उन्होंने कहा मम्मी-पापा मारेंगे। मैंने कहा मम्मी-पापा मारेंगे, मार तो नहीं डालेंगे। हाँ, सही बात है। तो ये डर ही खत्म करना है और माँ-बाप को भी बोलना है कि बच्चों को दूसरा मौका दे। हुँ, आपने भी कभी ऐसे गलती करी होगी, तो माँ-बाप का मैंने माइंड वॉश किया। बच्चियों को समझाया, क्या सिखाया? पहला कदम ही सुरक्षा है। हुँ, तो ये पहला कदम ही सुरक्षा 3 चीज़ों के लिए था। पहला था ब्लैकमेलिंग के लिए, हुँ, पहले ब्लैकमेलर को डराया हमने, जा क्या करेगा? हम जाके दिखा रहे हैं। हुँ। उसका डर खत्म करना और दूसरा सीधा पुलिस कंप्लेन करो। कोई अच्छा, हाँ, प्रॉब्लम ठीक नहीं है। है, कोई प्रॉब्लम हुँ, नहीं है, कोई नहीं फँसता है और अपने टीचर्स को भी बताओ। हुँ, ब्लैकमेलर को डर होना चाहिए कि वो बदनाम होगा, ना कि आप। हुँ, और क्योंकि आप फँसती जाओगी। हुँ, मेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा, तो मुझे इस चीज़ को बहुत अच्छे से पता था। हुँ। दूसरा मैंने इसको घरेलू हिंसा के लिए भी बोला था कि तू से तेरी पे बात आती है। हमारे हाँ, यहाँ पुरुषों को हम हाँ, आप हाँ, करके हाँ, बात करते हैं। तो एक वो गरिमा एक लाइन बच जाती हाँ, है। और जैसे ही मतलब हमारे घर में मैंने तू देखा था, सबको तू करके बोलते थे। हाँ, तू बोलने ही मत दो, ना मैं तुम्हें तू बोलूँगी, हाँ, ना तुम मुझे तू बोलो। हुँ। तो तू से तेरी पे बात आती है। तेरी की गाली हम कब करते हैं? जब हम उसे तू कह के तू हाँ, पुकारते हैं। हाँ। तो तुम के बाद आना ही नहीं चाहिए। और यदि आई, तो तू से तेरी की बात आती है, फिर डंडे की बारी आती है। तो लिमिट हमारी क्रॉस हमें नहीं करने देना है। और थर्ड होता था दहेज का। हुँ, जब हम छोटा देंगे तब वो बहुत सारा लेंगे। हुँ, तो आपको दहेज नहीं देना है, गाली नहीं देनी है और ब्लैकमेल नहीं होना है। तो पहला कदम ही सुरक्षा है। इस पे मैंने काम किया था और लास्ट में महिलाओं को सिखाया था कि मैं जिस महिला का होगा बटुआ भारी, वही कहलाएगी सशक्त नारी। हुँ, हुँ, तो आपको अपनी फाइनेंशियली चीज़ पे काम करना है। हुँ। उनको समूह से जोड़ा था, समूह हाँ, के ज़रिए हाँ। वो मेरे से जुड़ी थी और लास्ट में मैंने उन सबका इंश्योरेंस करवाया था। हुँ, मैंने इंश्योरेंस इसलिए करवाया क्योंकि गाँव की महिलाएँ जब बीमार होती हैं तो वो कहती हैं हमें मर जाने दो, हुँ, हमारा घरवाला का पैसा लग रहा, हुँ, मैं तो मर जाऊँ तो अच्छा है। हुँ, घर में सबके इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ हुँ, हुँ, इंश्योरेंस, बेटे के होते हुँ, हैं, पिता के होते हैं, सबके होते हैं। महिलाओं के कोई इंश्योरेंस नहीं कराते और अंत में बीमार सबसे ज़्यादा घर की महिलाएँ होती हैं। हाँ, तो वो उस समय कहती हैं मैं मर जाऊँ तो अच्छा है। क्या है ये? तो 299 का एक इंश्योरेंस होता है, हुँ, पोस्ट ऑफिस का। हुँ, तो मैंने उन लोगों का वो इंश्योरेंस कराया था कि लास्ट में तुम्हारा घरवाला तुम्हारा साथ छोड़ देगा। हुँ, तुम यो पर्चो लेके जाजो, हुँ, एटलीस्ट तुम तुम्हारा इलाज खुद करा पाओगी। तो ये मेरे इनिशिएटिव इसलिए थे क्योंकि मैं
मैं उसी परिवेश में आप रही आए थे हूँ वहाँ से। और मैंने ये चीज़ें बहुत करीब से देखी थी। जब मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत गाँव में जा रही थी, हमारे यहाँ पानी हम लोग हरा पानी से नहाते हैं क्या? नहीं नहाते। नहीं नहाते। मैं ऐसे गाँव में भी गई हूँ जहाँ 7 माह की गर्भवती महिला को मैं 3 किलोमीटर दूर से वो आ रही थी, हरा कच्छ पानी भर के लेके जाने के लिए। हाँ। तो जब मैं इन सब चीज़ों को देखती थी तो मेरा मन ना ऐसा कचोटता था कि मैं क्यों हुई हूँ? मैं देखती थी कि घर में एक और दूसरी लड़की हुई तो आदमी उसकी पत्नी का गला काटने पे खड़ा था, तूने दूसरी छोरी कर दी। हुँ। तो कैसे-कैसे लोग हैं, उनका चेंज किया और था। ये अभी की बातें हैं, पिछले 2-4 सालों तो की। मैंने 2021-22 में पूरे मध्य प्रदेश में सब बवंडर कर दिया था कि जिसके घर भी होगी बेटी, हुँ। आप मुझे फ़ोन दो, फ़ोटो भेजो। मैं हर बच्ची के उस पे वीडियो बना के भेजती थी, फ़ोटोज़ भेजती थी। आप मुझे फ़ोन भेजोगे, मैं जाऊँगी या फिर कलेक्टेड ऑफिस से कोई ऑफिसर जाएगा। हुँ। जिसके घर भी बेटी हो रही हो, जिसके घर माहौल खराब है, हम हुँ। वो गाँव का माहौल ही चेंज कर देते थे। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। हो मतलब गया। लेकिन ये तो ना पता है मेघा जी चक्कर क्या है ना कि ये ना ये तो आइडियल वर्ल्ड की बातें हैं ना कि पर ये हमने आपने किया। कि पक्की बात है। 2023 तक किया है, कंटिन्यू किया है। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आप ब्रांड एम्बेसडर बनते हो उसको चेंज कैसे होता है? हर साल चेंज होता है, नो, कोई नो, नया नो, आता है, नो, कैसे नो, होता है? 5 साल तक होता है। अच्छा, पर मैंने तो फिर अभी भी मेरी आप हो? नो, नो, मैंने जैसे ही मेरे राजनीति जीवन प्रारंभ किया, अच्छा, तो फिर मुझे हटा दिया गया। अच्छा वहाँ से आपने हट वो कर दिया था। एक एक चलिए ख़त्म करेंगे इसके बाद ना 1-2 चीज़ें हैं। आप ना जब माउंट एवरेस्ट से नीचे आए, तो क्या होता है ना कि जब इंसान कोई चीज़ प्राप्त करता है, तो कुछ उसे छोड़ना पड़ता है। तो सबसे पसंदीदा चीज़ क्या थी जो छोड़नी पड़ी? कुछ तो रहा होगा? मैं बहुत महत्वाकांक्षी थी। मेरे को अच्छा, संतुष्टि नहीं मिलती थी। मैं बहुत बेचैन रहती थी। ये मेरे मतलब साथ भी होता है। चिलबिल आदमी समझते हो आप? चिलबिल आदमी जो टिकते ही नहीं है एक जगह। हाँ, हाँ, ठीक है। चिल, चिल, यहाँ चिल, यहाँ चिल, यहाँ यहाँ चिल वहाँ या यहाँ वहाँ। मतलब चैन ही नहीं मिलता था। हुँ। तो मुझको लगता है माउंट एवरेस्ट ने मेरे अंदर का वो खींच लिया एकदम। ईर्ष्या खींच ली। मेरे को दूसरे को देख के भी बहुत होता था मेरे को इसके जैसा करना, ये करना, वो करना, ये करना। सबके जैसा बनना होता था मुझको। सबके जैसा करना हाँ, होता था ऐसा हाँ, मुझको। हाँ, हाँ, हाँ। ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। तो अति महत्वाकांक्षी, अति महत्वाकांक्षी मतलब अति। पर मुझे माउंट एवरेस्ट ने मेरे अंदर का जो अच्छापन भी था हुँ, ये वाला, हुँ। वो छुड़वा दिया मुझसे। हाँ, तो ये तो ठीक है ना मतलब आप एक तरफ नो, फ़ोकस नो, नो, हो गए नो, नो, हैं। नो, नो, नो। इसको दूसरे वे में देखो तो इसने मेरी ग्रोथ रोकी। नहीं, तो लेकिन एक जगह फ़ोकस भी तो हो गए ना फिर आप, कि ठीक है ये मैं अच्छा भी एक मान सकती हूँ इस चीज़ को, बुरा भी मान सकती हूँ, दोनों चीज़ मानती अच्छा, हूँ मैं। मैं इसलिए मानती हूँ कि पहले मैं चिल-बिल थी या बहुत महत्वाकांक्षी थी, तो मेरे पास थॉट थे, ये करना है, वो करना हाँ, है, ऐसा हाँ, करना हाँ। है। एकदम मेरे को ठंडा कर दिया। मेरे को अंदर से कूल कर दिया, शांत कर दिया, हाँ। संतुष्ट कर दिया। जो मैं असंतुष्ट थी, वो मेरी ग्रोथ भी थी, हाँ, 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 एक तरह से ऑफ़ कोर्स। जाके। हाँ, हाँ, हाँ। तो अब क्या हो गया, मेरे को पीस मिल गया, संतुष्टि मिल गई, दोनों चीज़ मान सकते हो हुँ, आप हुँ, इसमें। हुँ। अब मैं जितना है उसमें बहुत खुश, बहुत संतुष्ट हूँ। हुँ। जैसे कोई मुझसे कहे कि कल भगवान जी के यहाँ से दूध तुमको लेने के लिए आया, बाहर खड़ा है। मैं ये नहीं कहूँगी 1 मिनट रुक जाओ मेरा ये छूट गया, मैं कहूँगी ओके सब डन हो गया, चलो चलिए। चलते अरे! हैं। आप को वहाँ से वापस आने के बाद जो सुख और दुःख के मायने थे वो बदले? सुकुर के मायने मीन्स? मतलब आपको लगता था कि अरे यार ये करना सुख प्राप्त करने का जैसा है मतलब ये कर लूँगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएँ मतलब वही वो जैसे घर बड़ा मिल गया ये सारी चीज़ें मिल गई तो वहाँ से आने के बाद वो मायने बदले थोड़े सुख और दुःख के। वहाँ पे क्योंकि कुछ भी नहीं था। वहाँ तो कुछ भी नहीं था बट आपको रहना है। आपको लड़ने के लिए अस्तित्व की लड़ाई है बस वहाँ यस, तो। यस, 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 क्या मैं क्या बताती हूँ हुआ था कैसे। वहाँ? आप और मैं जो ज़िंदगी जीते हैं वो राजा की ज़िंदगी होती है, लग्ज़री लाइफ़ होती है। ये हाँ, मुझको कब समझ में आया जब मेरे को स्लीपिंग बैग में भयंकर ठंड लगती थी, ठीक है। खाने को नहीं मिलता था। हाँ। और मैं सोचती थी यार क्या ज़िंदगी है वहाँ पे, क्या सुख है वहाँ पे, क्यों हम बेवज़ह लड़ते रहते हैं, क्यों कचर-कचर हाँ, कर रहे ये होते हाँ, हैं। हाँ। तो मेरे लिए सुख और दुःख के मायने बदले। आपको मैं बताऊँ, मेरे लिए घर में 1 घंटे बैठना बहुत मुश्किल था। मेरे को दिन भर बाहर भागना होता हाँ, था, हाँ। ये करना होता था, वो करना होता। अब मेरे को घर में रह के सिंपल लाइफ रह के मेरी फैमिली लाइफ, परिवार, आपने कभी निशाना लगाया है ऐसे? गोल होते मैं हैं, कोशिश करी है, लगा 3-4 नहीं गोल मेरा होते हैं निशाना। ना? हाँ, हाँ, अब हाँ, ठीक है। मैंने वो डिसाइड किया उससे आने के बाद सुख और दुःख के मायने के हाँ। साथ-साथ कि अब मेरे को वो गोले के बाहर के लो चीज़ें मेरे लिए सुख नहीं है। उस गोले के अंदर की चीज़ें मेरे लिए सुख है, जो काला-काला अंदर है। हुँ, अब हुँ। गिने-चुने लोग हैं, ना मैं ज़्यादा लोगों को अंदर आने देती हूँ, हाँ।
ना उनको जो है उनको बाहर जाने देती हूँ, तो वो मेरा सुख ये का तो बड़ी अच्छी माध्यम है। दोस्त हैं पुराने स्कूल वगैरह के? दोस्ती नहीं है मेरे। अरे ये कैसे हो सकता है कि दोस्ती नहीं है? दोस्त एक आध तो होगा, एक आध तो कोई ऐसा होगा जो बचपन में जिसके जिसके किस्से थे कि अरे हम वहां गए थे, तूने ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया था। मतलब दोस्त सब मेरे उस सर्कल के बाहर हैं, गोल सर्कल के बाहर की लाइन में। एक भी ऐसा बहुत ज्यादा करीबी दोस्त नहीं है? नो, करीबी नहीं है, एक भी? कोई भी नहीं। ये तो मतलब इंसान का दोस्त तो होना चाहिए। का है पर गोले के मतलब बाहर है। वैसे वाला कोई एक, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि क्यों मैंने फील किया, मुझे लगता था कि मेरे बहुत पक्के दोस्त हैं, हाँ, पर मैं मैंने एक उस पे चीज ही किया आना कि चाह रहा मैं कैसी आने वाला लड़की था। हूँ, मेरे किसी भी दोस्त को मेरे बारे में पूरा नहीं पता है। अब उसके बारे में भले ही मेरे को पूरा पता है, पर मेरे दोस्त को मेरे बारे में पूरा नहीं पता है, हाँ, तो वो मेरा पक्का दोस्त कैसे हुआ? कैसे हो सकता है? हाँ, सही तो बात है। मेरे वो सब लोग गोला के बाहर वाले दोस्त हैं, जो दूसरे राउंड में आते हैं। अभी आप घर जाते हो तो कैसा कैसा लगता है? लोग लोग कैसे देखते हैं? वही देखते हैं जैसे पुराने लड़की भाग रही है यहाँ वहाँ ऐसे करके, अब उनका नजरिया नो, बदला है? आइडियल आइडियल अरे देखते हैं ऐसा? आइडियल आपको कैसा लगता है? अच्छा भी लगता है, कभी कभी सफोकेशन भी होता है। जैसे सब लोग अधिकतर उनकी बच्चियों को लेकर आते हैं, हम्म, इसको भी ज्ञान दो, कि ये इससे करो, मिल वो लो करो, और वैसा ये कर कर लो। लो। तो मैं उन सबको यही बोलती हूँ कि खूब आगे बढ़ो, खूब ये करो करो, हाँ, ये सब कुछ करो। और उनके पेरेंट्स को भी समझाती हूँ, हाँ, करती हूँ, बताती हूँ, ये पर सबका एक रास्ता नहीं हो सकता ना, बेसिक सी हाँ, पर बात है। मैं मतलब एटलीस्ट मैं मेरे घर में आइडियल नहीं हूँ, बस मुझे ये अच्छा लगता है। मेरी माँ मेरे को मैगी कह के बोलती है, अच्छा, मेरे पापा मैगी मेरे नाम को है आपका? मेगू करके बोलते हैं, अच्छा। मेरी माँ मेरे को चिल्लाती है, मेरे पापा मेरे को वैसे ही चिल्लाते करते हैं। मेरा भाई मेरे को अभी भी यही बोलता है कि वो कहता है हमेशा वो 2 चीज़ का उदाहरण देता है। अकबर बीरबल के किस्से देखे हैं, हम्म, तो वो ये बोलता है कि मैं नालायक थी बिल्कुल, हाँ, मुझे प्रॉपर हिंदी पढ़ना नहीं आता था, आज भी पैसे प्रॉपर जोड़ना ऐसे नहीं हाँ, हाँ, आता है। हाँ। तो वो मेरे को बोलता है कि बुद्धिमान से ज़्यादा भाग्यवान होना ज़रूरी है भाभी। ओह! आपकी ये बेटी क्या क्या नाम है आपके भाई का, क्या नाम है? ये उसका नाम प्रभात है। प्रभात। प्रभात भाई, आपको नमन है। एक्चुअली वो ओह! पढ़ने में नाइस यार। 88, 90 नंबर ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है वो। अच्छा, ऑक्सफोर्ड से, हाँ, ओह! तो वो बहुत बुद्धिमान है। तो बोला मम्मी मैं तो बीरबल बन के रह गया, ये अकबर ऐसे कर रहा ऐसा, ओह! है। ये तो तो वो फिर भाग्यवान और बुद्धिमान वाला कॉन्सेप्ट बोलता है, कॉन्सेप्ट है। पर वो हमेशा मेरा सबसे बड़ा आलोचक है। मेरी हाँ, मतलब सही। रियलिटी बुराई जो है वो मेरा भाई बोलता है। तो ज़रूरी भी है ना किसी को बताना कि अच्छा ये गलत नहीं है। आपको आपके पास वही सारे लोग हों कि अरे सही-सही यस पीपल हैं, तो नहीं है ना, वो सही चीज़ नहीं है ना, वो तो होना चाहिए आलोचक किसी न किसी को। फिर मैं इतना थक जाती हूँ, मैं तुम्हें बोलती हूँ मम्मी मेरे कान से ना खून टपकने लग गया, इसको बोलो मेरी और बुराई ना करे। और कहाँ पे रहता है भाई अभी आप? वो अभी भोपाल में तैयारी कर रहा है। अच्छा, भोपाल में रहता है, ठीक है। तो आखिरी सवाल है कि अगर आप एवरेस्ट पे उस नालायक मेघा से मिले होते, जो वो 10 साल पहले थी, और आप अब चढ़ चुके हो एवरेस्ट, वो वहीं बगल में खड़ी हुई है, क्या बोलते आप उससे? सोचा नहीं ना कभी ये सारा? नो, अरे मैं इसलिए लिख के लाया वो इमेजिन होने लगा हाँ, भाई एक्चुअली। क्या-क्या बताओ, अब आप खड़े हो वहाँ पे पीक पे, आपका शेरपा है बगल में, बट आप वो देख रहे हो, आप क्या बोलते हो उससे? कि देख तू क्या थी यार, तू क्या बन गई? अगर क्या बोलते आप उससे? बट एक्चुअली मैं ना उस लड़की के पास जेन्युइनली बहुत मासूमियत थी। तो अभी नहीं है मासूमियत? अब मैं बहुत सोच समझ के वो करती फैसले लेती हूँ हूँ, और वैसे। नहीं ठीक है, ये तो क्वालिटी हुई। आप बोलते क्या उस दिन अगर आप मिलते तो, आई मीन व्हाट वुड यू हैव स्पोकन टू हर? कुछ तो एक चीज़ है, गले मिलते क्या करते, क्या-क्या होता? नो वर्ड। अरे कुछ तो ये कहते कुछ तो ऐसा होगा कि मेरे को उसकी मासूमियत चाहिए। हाँ, लेकिन एक्चुअली आप ना, मतलब मेरे पास भी वर्ड नहीं है यार इसके लिए। दिस इज वेरी ऐसी चीज है कि आप क्या बोलोगे कल को? आप कुछ कर लिया, आप आइडल बन गए किसी के लिए, आप बड़े आदमी बन गए, आप उसको देख के क्या ही बोल सकते हो? मेरे जीवन में मेरी एक स्टूडेंट है किट्टू वो भी ट्रांसजेंडर है। अच्छा, पहले जब शादी से पहले तक वो मेरे पास रहती थी, अभी वो ट्रेनिंग कर रही है। अच्छा। ऐसे ही 2 बच्चियां जिनकी मैंने एजुकेशन गोद ली, मेरे शेरपा के बच्चे हैं। हम्म। इन सब की मदद करने के बाद भी मेरे मन में ये चलता है अच्छा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा। और अभी हम्म, अभी वाली जो मैं हूँ, हाँ, वो फिर भी मैं सोच समझ के करती हूँ, या मैं इलेक्शन की तैयारी भी करती हूँ तो कभी कभी
जाने क्यों मेरे अंदर भी एक शातिर व्यक्ति जिंदा हो जाता है, जो कई बार किसी से मिलने के बाद ना तोलता है, एनालाइज करता है कि अच्छा ये ये बहुत कैसा। खराब चीज़ है जो मैं पहले नहीं थी। हाँ तो मुझे ना ये बहुत लेकिन दुनिया कचोटती तो है है, और दुनिया तो ऐसी चलती है। मुझे बहुत बुरी लगती है ये चीज़, क्योंकि मैं फिर से कांच में जाके अपने आप को देखती हूँ, यार ये तो मैं नहीं थी। तो लेकिन राजनीति में तो सफल ही नहीं हो पाओगे आप। व्हाटएवर है, पर ये मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को वही चाहिए। मतलब एक्चुअली में जो प्रेम से आप करते हो ना, वो तो उसकी तो बात ही अलग है, लाजमी सी बात है, लेकिन मेघा जी आप सफल नहीं हो पाओगे ना उसमें। तो मतलब आपको राजनीति में जाना है, या मुझे भी, मेरा भी ऐसा होता है कि नहीं यार, कभी भविष्य में मौका मिला तो किसी आदमी को ना थोड़ा सा, आपने थोड़ी भी मदद कर दी किसी की, तो वो तो इसके लिए तो मतलब काम करना पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत ज्यादा। तो बस यही है, मेरे को मलाल रहता है कि मेरे को मेरी मासूमियत वापस चाहिए। कुछ कुछ जगह पे मर जाती है वो। अच्छा हाँ, वो तो वो आदमी तोड़ने लगता है ना फिर या उन चीजों को ना। कैसा रहा, बढ़िया था क्या? वेरी नाइस। अभी अभी तक सबसे बढ़िया था अभी तक का सबसे बढ़िया। ये आप ऐसा बोल दो उस पे देखिए कि जो जिन्हें ये मैसेज करें, तो वैभव जैसे मैसेज करें कि उसको पॉडकास्ट देना ही देना है। वेरी वेरी नाइस इंटरव्यू एक्चुअली। इनका होमवर्क बहुत अच्छा है, इनके प्रश्न बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल हटके, और आपको उत्तर देने में बहुत सच में आनंद आता है। सोचने पे कहाँ मजबूर से लाए ये प्रश्न, ऐसा ये लगता है। केवल 5 घंटे, कल रात में सोया नहीं हूँ, ये सारी चीजें, आज सुबह भी उठ के गया, लैपटॉप भी नहीं था तो गया, मैंने बोला भैया लैपटॉप दे जरा सा ना, मतलब मैं पहले पुराने पॉडकास्ट करती थी, तो मुझे या शूट करती थी, मुझे लगता है सेम क्वेश्चन तो पूछेंगे वही यार। करेंगे और ये सारी चीजें। मुझे पता था अब यही पूछने वाले। ओके ठीक है चलो। हाँ अभी मुझे लगा अरे क्या पूछने वाले, अगला क्या आने वाला है। आपकी पूरी टीम बहुत बहुत अच्छा, बहुत अब अच्छा। ऐसे आप यूं कर दो एक ना, थंबनेल थंबनेल के लिए वो, नहीं नहीं थंबनेल के लिए यूं कर दो, थंबनेल के लिए वो बन जाएगा मेरा ना। अच्छा Okay. ओ ठीक है सही जी, है। मतलब ये तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा तो एक ना एक तथास्तु। ओह भगवान, बस ओके ठीक है जी। तो ये अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं। ये किताब आपके जिंदगी पे आधारित है? हाँ। जो ये जर्नी है ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ से है ये गांव आधारित? से लेके एवरेस्ट तक की जर्नी है, पहाड़ तक की, पर किताब में कुछ ऐसा है कि जो सिर्फ पढ़ा जा सकता है और लिखा हाँ। जा सकता है, इसे बोला नहीं जा सकता। अपने दुख भूलकर बेटे के ससुराल वालों की खुशियों की चाहत में। अच्छा ये तो कुछ मैं अच्छी सी चाय बनाती हूँ आप सबके लिए, आप अरे बैठिए। नहीं आप चाय रहने दो, कोई उसमें वो नहीं है नहीं नहीं मैं जरूरत। पिलाती हूँ। अच्छा आप मूवी देखी कौन सी आपने आखिरी? धुरंधर देखी? हाँ। कैसी लगी? बढ़िया? लहू से बड़ी कोई कुर्बानी नहीं। अच्छा नहीं तो अरे आइडियल वर्ल्ड नहीं, अब नॉर्मल हम हाँ एक मिनट सच में बात कर बताती लेते हूँ हैं कि कि कुछ लहू से बड़ी कोई तो कुर्बानी नहीं, इसलिए क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकते हो। कोई व्यक्ति किसी देश के लिए अपनी जान दे दे, बहुत हाँ। बड़ी बात होती है। तो सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगा? लड़की के बाप का, लड़की के बाप का? हीरोइन के पिता का। अपना क्या नाम था वो, नेताजी का? हाँ कुछ तो था। अच्छा वो बढ़िया लगा कैरेक्टर आपको? और संजय दत्त कैसा लगा उसमें आपको? ओके ओके नहीं नॉट नॉट गुड। ओके ओके। अच्छा हीरो भी ओके ओके, हाँ विलन भी ओके ओके, हीरोइन सुंदर और हीरोइन का हीरोइन पापा। हाँ और बढ़िया। हीरो के बगल में जो वो था ना, भाई उसका या हाँ वो भी बहुत अच्छा वो भी बढ़िया था। और अब सबसे अच्छी कॉमेडी मूवी, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको कॉमिक मूवीज बहुत अच्छी लगती होंगी। था। मुझे अभी अभी की तो एक भी पसंद नहीं है, पर मैं चुप चुप के पसंद है? ओके ओके। तो कौन सी पसंद है सबसे अच्छी कॉमेडी? धमाल। अच्छा वो चारों मैं ऐसी परिस्थिति में कैसे आगे आ जाता हूँ? बड़ा डब्ल्यू। हाँ बड़ा डब्लू हाँ। पूरे के पूरे 10 लाख। अरे वाह यार बहुत पप्पा बढ़िया। जी। हाँ। तो धमाल मूवी ऐसी है जिसको मैं जितनी बार देख लूँ उतनी बार हंस सकती हूँ। माला माल वीकली पसंद है आपको? माला माल वीकली भी पसंद है। बाजे बाजे का कैरेक्टर बढ़िया लगता है उसमें, वो बाजे बट धमाल मतलब धमाल है। स्टैंड आउट है आपके लिए? या उसके जैसी कॉमेडी कोई नो वल्गरिटी, ना ही कोई डबल हाँ। मीनिंग जोक मारा, ना कुछ मारा, ना वो लव शव वाला एंगल बेवजह का हाँ। दिखाया, बट आप पूरे टाइम हंस पूरी सकते हो। पूरी हाँ इन्वॉल्व हो मूवी के साथ में, चल रही है कहानी। वाओ। अब मूवी में काम वाम करना है आपको कभी? नो 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 अरे कभी नो। दुनिया की सबसे बड़ी चीजों में से आपने तो मना, फिर मैं राजनीति करनी नहीं है, तो फिर मूवी मैं कर। अरे करूंगी बाहुबली में जो उसकी माँ का रोल होता है ना, ठीक है शिव चलो गाउनी बस ठीक वाला। है, यहाँ पे खत्म करते हैं। एक बार अब यूं कर दो महेशमती, यूं करके हाँ हाँ एक बार नो नो अरे ये कोई बात नहीं हुई। एक बार ना जब ये इतना हुआ है कि महेशमती तो ये तो हीरो की माँ का अच्छा रोल हो एक काम गया। करते हैं हाँ,
तो वही तो उसका ही तो करना है ना, शिवगामी देवी का करना है ना आपको। हीरोइन नहीं बनना ना मुझे, साइड रोल ठीक है, शिवगामी देवी अपना जब वो होता है बाहुबली पैदा होता है तो ये रहे आपके नए सम्राट, तो ऐसा यूं पकड़ के आप ऐसे यूं कर दो बस एक बार। नो अच्छा तो फिर एक काम करते हैं, आखिरी खत्म करेंगे। कुछ तो ऐसा मन होता होगा, जैसे बचपन में ना आपको याद है कि जब हमारे टाइम में मूवीज आती थी तो विलन का ना कुछ ऐसा साउंड आता था, विलन की एंट्री होती थी तो कुछ चील की आवाज आती थी या कुछ साउंड आता था, कुछ याद होगा ना वैसा एक साउंड कुछ तो होगा, कुछ तो ऐसा कि मुझे जैसे पसंद है कि क्या रे ऐसे बोलना, आपको क्या पसंद है, कुछ तो होगा दिमाग में। अरे ये कोई बात थोड़ी हो सकती है, कुछ तो होगा, कोई ऐसी चीज जो अरे ये करके देखते नहीं। अच्छा तो ठीक है, मेरी ये पसंदीदा किताब है, मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया रश्मि वर्षों रथी। तक घूमे वन में, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो पूरा कर लेते ना इसे फिर। मैत्री की राह बताने को आप, मैत्री की राह बताने को सबको सुमाद्य पर लाने को, दुर्योधन योग को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 4 गांव, दे दो केवल 5 गांव, 5 गांव और रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। वाह मजेदार ना। ये आपने लिखा? ये मैं पढ़ता हूँ तो मैं उसके ना मायने लिखता हूँ। मेरे जीवन में बहुत ज्यादा ऐसी परिस्थिति थी बीच में जब मैं बहुत परेशान था, तो आपका दिल टूटा था? नहीं वैसा वाला नहीं था, मतलब मैं कई ऐसी चीजों में इन्वॉल्व था, तो बिगड़ गए थे आप? मैं अब सुधर गया हूँ, वैसा तो पैदा हुआ था। आपकी मम्मी ने शिनचैन बहुत देखा होगा। मेरी मम्मी ना टीचर हैं, हाँ तो वो, लेकिन ना सबको उन्होंने टॉप कराया, मुझे ही नहीं करा पाई, तो उसका मलाल उन्हें हमेशा रहता है। पर आपको देख के शिनचैन जैसी फीलिंग आती है। मैंने क्या किया है था? शिनचैन तो बढ़िया आदमी है, तो बढ़िया ही है ना। हाँ, ठीक शिनचैन जैसा चिलबिल बच्चा जो होता है ना, एकदम जिसको सब कुछ करना होता है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो कदम करें, आज चाय पिला दो फटाक से, तो उसके बाद फिर हम भी निकलेंगे। बस एक बार फाइनली इसमें देख के कि ना ये वैभव शर्मा है, ठीक है, और इसको चैनल को आप सब्सक्राइब करो। तुम सब खराब लोग हो जो इसे नहीं देखते हो। नहीं, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा था शर्मा जी का लड़का, नाम सुनकर ही बहुत अच्छा लगा था। तो आप वैभव के चैनल को देखिएगा, उन्हें सुनिएगा, उनकी चटपटी उटपटांग उलझी सुलझी सी बातों को समझिएगा। आपसे वो कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको कुछ भी दिखा सकते हैं, कुछ भी सुना सकते हैं। तो सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा वैभव का चैनल शर्मा जी का लड़का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू वेरी मच।